तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनी एक्स वुल्फ में। एपिसोड की शुरुआत में बैकग्राउंड नरेशन से कोई कहता है कि ये दुनिया बीमार है, वो भी एक ऐसे वायरस से जिसे हम मॉन्स्टर्स के नाम से जानते हैं। इस तरह के माहौल में सरवाइव कर पाना बहुत बड़े खुशकिस्मती की बात है। जिस तरह से हमारे बुरे दिन आए थे उसी तरह बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन भी आ गए, क्योंकि समय आ गया था यूनिवर्सल अवेकनिंग के दौर के आने का। और जब वो समय आया तो बहुत सारे वॉरियर एक साथ खड़े हुए इन सारे वायरस जैसे मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए। उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को जान से मारना शुरू किया और हमारे होमलैंड को दोबारा से रिक्लेम किया, और वो सभी बने इंसानियत के रखवाले, ह्यूमैनिटी के हीरोज। फाइनली बड़े लंबे समय तक मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट करने की जद्दोजहद में आखिरकार इन सब को खत्म करने का वो दिन आ गया जब हम अल्टीमेट मॉन्स्टर एज़ोथोथ को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। और उस अंत के बैटल के लिए ह्यूमैनिटी ने सबसे प्रोफेशनल और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को तैयार किया। इस बार हम इस बैटल को ज़रूर जीतने वाले थे, क्योंकि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशनल गू चैन मौजूद था। हालांकि जो आगे होना था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम गू चैन को देखते हैं जिसका पूरा बॉडी इंजरी से भरा हुआ है, पूरा मुंह खून से सना है। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग। और ये गोल्डन हेयर बॉय कहता है कि ब्रो, आखिर तुम अपने चेहरे से इस तरह का फेशियल लुक क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो सारी चीजें नेचुरल है? तुम खुद ही सोचो, हम प्रोफेशनल की पावर मॉन्स्टर्स के अपीयरेंस की वजह से अवेकन होती है। हमें इस बात पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम एज़ोथोथ को डिफीट करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, लेकिन वही एज़ोथोथ की आखिरी सांसें चल रही है। अगर तुम उसे जान से मारने के लिए इंसिस्ट करोगे तो क्या हमें इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि हम प्रोफेशनल के पास पावर कभी एग्जिस्ट करेगा भी अगर ये मर जाता है? तो तुम जैसे खत्म करना चाहते हो तो इससे सिर्फ मॉन्स्टर्स ही खत्म नहीं होंगे, इंटायर एरा के प्रोफेशनल्स भी खत्म हो जाएंगे। गुचन कहता है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी हमारे साथ आए थे क्या वो इस बात पर एग्री करते हैं? सारे प्रोफेशनल हीरो एक ही नज़र से गुचेन को देखते हैं, जिसका साफ मतलब है कि वो लोग उस गोल्डन हेयर बॉय की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। गुचेन भी उन सब के इंटेंशन को अच्छी तरह से समझ जाता है। कहता है अब मुझे धीरे धीरे सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है। गोल्डन हेयर बॉय कहता है क्या तुम्हें अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें जान से मारने का आइडिया मेरे अकेले का बिल्कुल भी नहीं है। स्नेक के ऊपर में सवार लड़की कहती है कि गुचन, अब ये मॉन्स्टर बड़े मुश्किल से जिंदा है, हम चाहें तो इसे अभी भी कैप्चर करके रख सकते हैं। इसकी हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये हमारे लिए अब कोई भी थ्रेट नहीं है। मैकेनिकल मैजिकल आर्मर पहने हुए बंदा कहता है कि अगर हम इस मॉन्स्टर की जिंदगी को बख्श देते हैं तो ह्यूमैनिटी के पिरामिड में हम प्रोफेशनल्स का रैंकिंग सबसे टॉप पर होगा। ओल्ड मैन कहता है कि तुमने खुद ही इन सारे प्रोफेशनल्स को अपना दुश्मन बनाया है। देखो, अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो अपने टैलेंट को करो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारा ऑब्सेशन जो हर एक आखिरी मॉन्स्टर्स को जान से मार देना है। गुचेन मन में कहता है कि ये है तुम लोगों का आंसर। शुरुआती समय से तुम लोगों की नज़रों में मैं बेवकूफ़ ऑब्सेस्ड इंसान था जो इस वर्ल्ड से पूरे मॉन्स्टर्स को मिटा देना चाहता था। अब मुझे सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है। मैं हमेशा से अकेला ही था, किसी का भी साथ नहीं, कोई भी साथ नहीं। जब मैं छोटा था तब मैं कंट्री साइड में रहा करता था। मेरे गोद लिए माता पिता ही थे जिन्हें मैं अपना सच्चा परिवार कह सकता था, और वो भी बहुत ही लंबे समय पहले ही गुजर गए। जैसा कि देखा जा सकता है कि मॉन्स्टर्स ने गुचेन के परिवार के ऊपर में अटैक करके उन्हें कैप्चर कर लिया है। उसकी मदर चिल्लाती हुए कहती है कि गुचेन, जितना तेज हो सके बेटा उतना तेज भागो, तुम्हें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। और वहीं छोटा गुचेन डरते कांपते तेजी से आगे भाग रहा है ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि उसके माता पिता को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। और परिणाम क्या होने वाला है गुचेन बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वही कहता है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर गू सिंग फैंग नॉर्थन रीजन सेंक्सिया किंगडम के सुप्रीम पावर हाउस हैं। सिंग फैंग हाथ बढ़ाकर कहता है कि मेरे साथ वापस चलो मेरे बेटे। गुचेन बताता है कि उसने मुझे गार्बेज की तरह पकड़ा और वापस ले आया। गुचेन के सामने मौजूद लड़का कहता है कि मॉम डैड, आखिर ये है कौन? इसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। गुचेन कहता है कि स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मैंने हर एक हार्डशिप को इंड्योर किया, यहाँ तक कि मेरा सौतेला भाई जो बचपन से ही मुझे टारगेट करता आया था,
मैंने उसे भी पावरफुल बनाया और इसी वजह से वो पूरे कॉन्टिनेंट का टॉप प्रोफेशनल बन पाया। इतना ही नहीं, जिस गिल्ड को मैंने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया था उसे भी अपने सौतेले भाई को हैंडओवर कर दिया, ताकि मैं अपने सोलो कल्टीवेट पर फोकस कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाऊं। किसने सोचा था कि मेरा ये मेहनत आगे जाकर एक अल्टीमेट रीजन बन जाएगा मुझे डिफीट करने का। स्टेप ब्रदर कहता है, तुम ऑब्सेस्ड थे ना सारे मॉन्स्टर्स को इस वर्ल्ड से मिटाने के लिए, ताकि अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का बदला ले सको। मेरे प्यारे भाई, अब मैं तुम्हें और ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, तुम बहुत जल्द उनको अपनी आंखों के सामने देखोगे। वैसे तेरी हिम्मत कैसी हुई गंदी नाली के कीड़े कि तू अपने आप को मेरा बिग ब्रदर बोले। इतने सालों से ये सब कुछ सोच के मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग महसूस होता है। शांति से आराम करो और मर जाओ। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिसे देखकर गुचेन चौंक जाता है, क्योंकि उसका स्टेप ब्रदर का गला कट चुका है, उसके हाथों से स्वाड गिर रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने आकर उसके ऊपर में अटैक कर दिया है। उसकी डेड बॉडी जमीन पर गिरने लगती है। गुचेन समझ नहीं पाता कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया है। वो आगे की ओर में देखने लगता है और कहता है, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और तभी ये सारे प्रोफेशनल्स हीरो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो, मॉन्स्टर ने गुसी को जान से मार दिया है। एज़ोथॉथ वापस से उठ खड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, उसका एचपी वापस से रिकवर हो रहा है। जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, वरना ये हम सबको जान से मार देगा। एज़ोथॉथ वापस से खड़ा हो चुका है, कहता है, बेवकूफ चीटियों, तुम लोगों ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ लिया। क्या तुम लोगों ने सच में ये सोचा था कि ये सब कुछ करके तुम मुझे एलिमिनेट कर दोगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तुम्हारी। एज़ोथॉथ के साथ उसके बाकी साथी भी खड़े हो जाते हैं और वो प्रोफेशनल्स हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कई सारे प्रोफेशनल्स हीरो को कैप्चर भी करते हैं। और प्रोफेशनल्स हीरो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब ये एज़ोथॉथ और उसके साथी इन सब का खात्मा कर देंगे। वो लोग रहम की भीख मांगते हैं, साथ ही गुचेन से कह रहे होते हैं कि उन्हें बचा ले। लेकिन शायद ये भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले ये गुचेन को बेरहमी से जान से मारने वाले थे। अपनी गलतियां मानने लगते हैं, लेकिन अब इन सब का कोई भी मतलब नहीं। गुचेन जो मरा नहीं है, लेकिन अपने खुद के साथियों के द्वारा बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। अपने मन में कहता है कि ये मॉन्स्टर्स इस वर्ल्ड से अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। जो सिचुएशन यहाँ चल रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा बॉडी ऑलरेडी अपने लिमिट तक पहुंच गया है। मेरे पास तो इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। इस एज़ोथॉथ का सामना करना तो बहुत ही दूर की बात है। और एज़ोथॉथ कहता है, मूर्ख चींटियों, क्या तुम लोगों ने सच में ये सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से डिफीट करके जीत जाओगे? लेकिन तुम्हारा ये चैन नहीं जानता था कि मैं उसका भी दादा हूँ, इसलिए मुझे डिफीट करना तुम जैसे चींटियों के बस की बात नहीं। गुचेन मन में कहता है, अच्छा तो ये सो कॉल्ड एज़ोथॉथ फाइनल बॉस बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ पर ऐसे और भी मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं जो उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरी ज़िंदगी का अंत अब नज़दीक आ चुका है। लेकिन मैंने बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है, मैं उसे जाया जाने नहीं दे सकता। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो डीमन किंग एज़ोथॉथ के डीमन किंग हार्ट को बाहर निकालता है, जो अननोन टाइम पावर से पजेस है। एज़ोथॉथ ये देखकर परेशान हो जाता है, कहता है कि उसने मेरे दिल को कब ले लिया। दूसरा डीमन कहता है कि वो टाइम पावर का इस्तेमाल करेगा एस्केप करने में। एज़ोथॉथ कहता है, मेरे ख्याल से जब बैटल चल रहा था तो उसी बीच इसने किसी तरह से मेरे हार्ट को चुरा लिया होगा। गुचेन भी गुस्से में कहता है कि अगर इस वर्ल्ड में नेक्स्ट लाइफ होता है तो अगले बार जो भी मेरे रास्ते में आएगा, वो एक मॉन्स्टर हो या ह्यूमन, फर्क नहीं पड़ता, वादा करता हूँ हर एक को काट डालूंगा। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, टाइम का पहिया पीछे दौड़ता है। गुचेन ने क्लास अवेकनिंग सेरेमनी फेल कर दिया। वो अब एक प्रोफेशनल नहीं बन सकता और उसकी स्टेप मदर कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तू एक लोएस्ट टायर क्लास में भी नहीं आ पाया। गु फैमिली ने जो तेरे ऊपर एफर्ट लगाया था वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया है। सिंग फैंग कहता है कि तुम्हारे फादर और ब्रदर दोनों ही हिडन क्लास प्रोफेशनल्स है और वहीं पर तू अवेकन लेने में फेल हो गया। सच में
तू हमारे गू फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा धब्बा है। चेन हड़बड़ाते हुए अपनी आंखों को खोलता है, अपने बॉडी को देखते हुए बोलता है कि ये जगह, लेकिन फिर भी वो अपनी नजरों को चारों तरफ में घुमाकर अच्छी तरह से देखता है और फिर कहता है कि ये है गू फैमिली मेंशन। मेरा दोबारा से रिबॉर्न हुआ है, तो क्या ये सब कुछ उस हार्ट की वजह से तो नहीं हुआ? चेन के पैरों के नीचे मैजिकल सर्कल बना हुआ है। तभी गुस्से भरी आवाज में कोई कहता है कि बदतमीज लड़के, जल्दी से घुटने टेक। चेन स्ट्रगल करता है। सिंग फैंग कहता है कि मैं गू सिंग फैंग, जिसे सेंक्सिया किंगडम में वॉरलॉर्ड लेवल पावर हाउस कंसीडर किया जाता है। तेरे अंदर गू फैमिली का खून होने के बावजूद भी तू अपने ब्रदर की तरह रेयर क्लास में अवेकन नहीं ले पाया, जिससे तेरा एडमिशन कैपिटल कॉलेज में नहीं हुआ और तू हमारे फैमिली के लिए ऑनर भी नहीं ला पाया। कम से कम एक कॉमन क्लास के रूप में ही अवेकन ले लिया होता। स्कूल जाता तो है, लेकिन तेरा दिमाग कहाँ रहता है? चेन मन में कहता है कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। इस दिन मैं अवेकन लेने में फेल हो गया था, इसीलिए फैमिली के रूप में मुझे ये लोग बर्डन समझने लगे। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये पहले भी हो चुका था। सिस्टम कहता है क्लास अवेकनिंग सिस्टम लोडिंग हो रहा है, बहुत जल्द आप सिलेक्शन इंटरफेस में एंटर कर पाएंगे। आपके लिए एक रिमाइंडर है, डिफरेंट चॉइस होस्ट को एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशनल करियर में ले जाएगा, प्लीज केयरफुल्ली इसे चूज कीजिए। चेन मन में कहता है कि ये क्लास अवेकनिंग मेरे पास्ट के लाइफ में मैंने अपने खुद के एफर्ट लगाकर 1 साल के बाद क्लास अवेकन किया था, लेकिन अब ये सब कुछ शेड्यूल टाइम से पहले ही हो रहा है। तो क्या यह एबिलिटी मेरे वापस आने की वजह से मुझे मिला है? सिस्टम कहता है कि होस्ट क्लास अवेकनिंग टास्क को कंप्लीट कीजिए, इससे आपको स्टार्टर गिफ्ट पैक रिसीव होगा। प्लीज अपने प्रोफेशनल करियर को चूज कीजिए। पहला चॉइस है रिफ्लेक्ट एंड अपोलोजाइज, अपने स्वॉर्ड को तैयार करते हुए फैमिली को प्रोटेक्ट करो। क्लास चेंज हिडन क्लास एस रैंक होली स्वॉर्ड्समैन। दूसरा चॉइस इंड्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हार्ट को गार्ड करने के लिए सील्ड की तरह सर्व कीजिए। क्लास चेंज रेयर क्लास एस रैंक होली सील्डर। तीसरा चॉइस है ब्रेक टाइज और कट फेट, अपने आप को डार्कनेस में इस्टेब्लिश करो। क्लास चेंज डार्क पाथ डार्क एट्रीब्यूट एस रैंक टैलेंट। गुचेन कहता है कि पास्ट लाइफ में ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरे पास 3 चॉइस है और पहला चॉइस कहता है कि मुझे माफी मांगना चाहिए। 18 सालों तक इन्होंने अपने आप से मुझे दूर रखा और चाहता है कि मैं इससे माफी मांगूं। और दूसरी चॉइस कह रहा है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंड्योर करना चाहिए। अपने पास्ट लाइफ में मैं ये सब कुछ बहुत ज्यादा कर चुका हूँ। सिंग फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर तू ऐसे ही शांत बैठा रहेगा तो मैं तुझे डिसिप्लिन नहीं करूंगा? पनिशमेंट के तौर पर पूरे दिन और रात के लिए कोर्ट यार्ड में अपने घुटने टेक कर बैठे रहना, तुझे खड़े होना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चेन धीमे लेकिन गुस्से भरे आवाज में कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू इसके लिए वर्दी है? बचपन से लेकर आज तक तूने अपने दूसरे बेटे को वो हर एक चीज दी जिसकी उसे जरूरत थी, और वहीं पर मुझे कोर्ट यार्ड में 18 सालों तक तूने सिर्फ घुटने ही टिकवाए हैं। तूने कभी मेरी देखभाल नहीं की। इन 18 सालों में अपने पिता होने का एक बार भी फर्ज नहीं निभाया, और अब तू मेरे ऊपर अपने पेरेंट होने का हक जता रहा है। क्या तू सच में वर्दी भी है? सिंग फैंग कहता है, एहसान फरामोश, तेरा स्कूल में कभी भी कोई लक्ष्य नहीं था, यहाँ तक कि तू क्लास अवेकन भी नहीं कर पाया। फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपना कंपैरिजन अपने भाई से किया। आखिर किस एंगल से तू उसको मैच करेगा? तेरे में तो क्वालिटी है ही नहीं। चेन कहता है, बिल्कुल सही, तेरे दिल में वो जीनियस गूसी जिसने ड्रैगन वॉर नाइट में अवेकन लिया है वो तेरा रियल बेटा है। तेरा एक बेटा जब से छोटा है वो कंफर्ट भरी जिंदगी जीता है, हर एक लग्जरियस चीज उसे मिलती है, लेकिन वहीं दूसरा बेटा, उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। जब तूने अपना नया घर बसा लिया था और तेरे पास इतने जीनियस बच्चे ऑलरेडी थे, तो मुझे ढूंढने की तुझे क्या जरूरत थी? किनियुन कहती है कि चेन, आखिर तुम ये किस तरह से अपने फादर से बात कर रहे हो? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। चेन कहता है, हाँ, तू मुझसे कह रही है कि मैं घुटने टेकूं? तुझे याद नहीं है कि गू फैमिली के मेन लाइन का मैं सबसे बड़ा बेटा हूं, और वहीं पर तू एक कॉन्क्यूबाइन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब तू मुझे बता, तू होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? सिंगयून घबरा जाती है। सिंग फैंग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है? अपने पेरेंट्स के ऑर्डर को डिसओबे करना, एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करना, तुम्हारी आदतें उन स्ट्रीट में रहने वाली छपरियों जैसी है। चेन मन में स्ट्रगल करते हुए कहता है, तो ये है नॉर्थन पावर हाउस का प्रेशर। एहसान फरामोश लड़के, जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो, तब शायद मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। स्ट्रगल करते हुए लिन कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने में घुटने टेकूं, लेकिन तू सिर्फ इसके सपने ही देख सकता है, क्योंकि रियलिटी में
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम जैसे घटिया लोगों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकूंगा। सिंह फैंग गौर से चेन को देखता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसने अपने प्रेशर को रोक दिया है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया। भले ही तुमने क्लास में अवेकन नहीं लिया है, लेकिन सच में तुम्हारे अंदर बैकबोन तो है। मेरे बेटे, अपनी गलती मान लो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। सिंह यून चौंक जाती है, कहती है कि सिंह फैंग, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? चेन कहता है तुम कह रहे हो कि मैं दोबारा से अपनी गलती को मान लूं? मिस्टर फैंग, शायद आप इस बात को भूल गए हैं कि मैं बस एक गार्बेज के समान हूँ, एक ऐसा कॉमनर जो कि कंट्री साइड में पला बड़ा है। आप जैसे वॉरलॉर्ड गू फैमिली के नोबल स्टेटस के लिए मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ। तो हम आज से ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आपका मेरे जैसा कोई बेटा कभी था ही नहीं। मैं गू चैन तुम्हारे नोबल गू फैमिली के साथ अपने सारे रिश्तों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज के दिन से हम लोगों का एक दूसरे के साथ में कोई भी लेना देना नहीं होगा। फैंग गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने गू फैमिली के साथ में अपने सारे रिश्तों को तोड़ने की बात की। अगर हमारा प्रोटेक्शन तेरे ऊपर में नहीं रहेगा, तेरी औकात भी नहीं रहेगी कहीं पर खड़े होने की। निकल जा यहाँ पर से, दोबारा मेरी नज़रों के सामने में कभी भी मत आ जाना। मैं प्रिटेंड करूंगा कि कभी भी मैंने तेरे जैसे घटिया और निकम्मे नाकारा बेटे को पैदा ही नहीं किया था। बटलर, जल्दी से यहाँ पर आओ और गू चैन का नाम हमारे फैमिली लिस्ट से अभी के अभी हटा दो। मैं इस घटिया लड़के के नाम को हमारे फैमिली के साथ में जुड़ा हुआ अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और बटलर पन्नों को पलटने लगता है, कहता है कि वॉरलॉर्ड, यंग मास्टर गू चेन का नाम हमारी फैमिली लिस्ट में कभी था ही नहीं। और वहीं पर हमारा चेन, जो इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानता था, वो आगे की ओर में बढ़ चुका है अपने नई जिंदगी को जीने के लिए। सिस्टम कहता है कि होस्ट, आपके लिए एक टास्क को सिलेक्ट किया गया है, उसका नाम है डार्क पाथ। जल्दी से इसे कंप्लीट कर दीजिए। चेन मन में कहता है कि पास्ट लाइफ में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, इन घटिया लोगों को अपना फैमिली समझ बैठा, लेकिन अब मुझे सेकेंड लाइफ मिला है। तो सारे गद्दारों से रिवेंज की बात हो या फिर स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर को फेस करना हो, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है। सिस्टम कहता है, होस्ट को बहुत बहुत बधाई, आप क्लास समनर के तौर पर अवेकन ले चुके हैं। एस रैंक टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है, डार्क बोन समनर। आपने जो स्किल ऑब्टेन किया है वो है ब्लड थ्रस्टी फर्स्ट ब्लड। आप इसका इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं। चेन मुंह बनाकर कहता है कि ये तो बस एक समनर है। अर्ली स्टेज में अगर इसे ग्रो करवाना है तो सबसे भारी इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका क्लास रेटिंग एक्चुअल में SR रैंक का है। अब तक सेंसिया किंगडम के अंदर टॉप से बॉटम तक टैलेंट रेटिंग है SABCD, लेकिन SR मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस SR में ऐसा क्या है जो इन बाकी रैंकिंग से उसे अलग बनाता है। सिस्टम कहता है कि होस्ट को बहुत बहुत बधाई, आपने स्टार्टर अवेकनिंग टास्क को कंप्लीट कर दिया है। टास्क का रिवॉर्ड है कि आप एक बीस्ट को समन करते हैं, वो बीस्ट है ब्लड थ्रस्टी बैट। चेन इस ब्लड थ्रस्टी बैट को समन कर लेता है। सिस्टम कहता है कि आपने सक्सेसफुली ब्लड थ्रस्टी बैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ये है हमारी छोटी सी क्यूट लिटिल ब्लड थ्रस्टी बैट। इसका एप्टीट्यूड कॉमन है, लेवल 1, HP 150, स्टेट स्ट्रेंथ में 5, एजिलिटी में 4, कॉन्स्टिट्यूशन 4, स्पिरिट 5, टैलेंट लाइफ स्टील। स्किल सोनिक अटैक। जो बीस्ट आप समन करेंगे वो इक्विपमेंट को पहन सकता है, और एक बार बीस्ट मर जाए तो हो सकता है कि इक्विपमेंट वहीं पर ड्रॉप हो जाए। और जो बीस्ट मर जाएगा, जब तक एक दिन नहीं बीत जाता आप उसे दोबारा समन नहीं कर सकते। मैं पर्सनली एक चीज कहना चाहता हूँ, कितना क्यूट है। चेन कहता है, ये ब्लड थ्रस्टी बैट अगर मैं इसे नॉर्मल स्टेज के डंजन के अंदर लेके जाता हूँ तो इसका स्टेट इतना ज़्यादा वीक है, मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत जल्द डिफीट हो जाएगा। लेकिन ये क्यूट बैट चेन की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। चेन मन में कहता है, चलो देखते हैं कि आखिर इस डार्क एट्रीब्यूट डिवाइन टैलेंट में क्या स्पेशल है। क्यूट बैट की बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम कहता है, डार्क बॉर्न फर्स्ट ब्लड। अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि आप डार्क ब्लड लाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। जिनके पास में ये एबिलिटी होती है कि वो एक ऑर्डिनरी क्रीचर को डार्क क्रीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यूट बैट लिन के हाथ को बाइट करता है। सिस्टम कहता है कि डार्क ब्लड लाइन का यूजेस
एक बचा हुआ है, आपने 0 इस्तेमाल किया है। होस्ट ने जो बीस्ट समन किया है उसका एवोल्यूशन शुरू हो गया है। कॉमन ब्लड थ्रस्टी बैट का एवोल्यूशन हुआ है डेगुला एपिक में। चेन की आंखें रेड हो जाती है, दांत निकल जाते हैं। वो शॉक होकर बोलता है कि इसने डायरेक्टली अलाउ किया ब्लड थ्रस्टी बैट को कि वो कॉमन से सीधा 3 टायर ऊपर एपिक में जंप करके पहुंच गया। और ये कोई कंप्लीट ह्यूमन या कंप्लीट बीस्ट नहीं है, बल्कि एक ह्यूमनॉइड है। यहाँ तक कि मेरे पास्ट लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समनर्स को भी पूरे 3 राउंड लगे हैं ह्यूमनॉइड बीस्ट को समन करने में, और इसके लिए उन्हें बहुत भारी प्राइस पे करना पड़ा। तो क्या यही है असली पावर SR टैलेंट का? सिस्टम कहता है कि ये है समन बीस्ट डेगुला, एप्टीट्यूड एपिक, लेवल 1, HP 1800, स्टेट स्ट्रेंथ 28, एजिलिटी 32, कॉन्स्टिट्यूशन 30, स्पिरिट 29, टैलेंट वैम्पायर इंस्टिंक्ट एपिक। पहला स्किल है लीथल टेम्पो लेवल 10 एपिक लेवल। दूसरा स्किल है क्रिम्सन फिस्ट लेवल 10 एपिक लेवल। समन किए गए बीस्ट का एप्टीट्यूड कॉमन से एपिक में इंक्रीज हो गया है। आपको स्टेट फीडबैक गेन होता है, साथ ही समनर का ऑल स्टेट पॉजिटिव 10 है। डेगुला हंसते हुए कहती है, तो क्या तुम मेरे नए मास्टर हो? मुझे आप बहुत पसंद आए, इसलिए मास्टर मैं आपके फ्रेश ब्लड को टेस्ट करना चाहती हूँ। चेन मुस्कुरा कर अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए मन में कहता है, लेवल 1 प्रोफेशनल्स के 4 मेन स्टेट स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट 5 से ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन मेरा टैलेंट की वजह से स्टेट बूस्ट हो गया है। वो नॉर्मल प्रोफेशनल्स से 3 गुना ज्यादा है। यूजुअली जो समनर्स होते हैं अटैक करने के लिए जिसे वो समन करते हैं उसके ऊपर निर्भर करना पड़ता है, जिस वजह से नेक्स्ट लेवल में पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। इन सब के अलावा सिस्टम टैलेंट समन को भी बूस्ट करता है। लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अगर नॉर्मली बात की जाए, एक समन वॉरियर वेपन से ज्यादा अलग नहीं होता, लेकिन इस लड़की की खुद की पर्सनैलिटी है, वो बार बार अपने खून के प्यास को शो करती है, जिसका मतलब साफ है कि फाइट करने के लिए ये मेरे कंट्रोल में रहे बिना अपने खुद की मर्जी से फाइट कर सकती है। और वही डायगुला यहाँ मौजूद हर एक पैसेंजर के पास जाती है, लेकिन कोई भी पैसेंजर उसे नहीं देख पाता। और तभी चेन चुटकी बजाते हुए अपने मन में कहता है कि लिटिल डाई, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। एक क्यूट बैट की तरह वो चेन के पास आ जाती है। चेन अपने मन में कहता है, अगर किसी समन को अपग्रेड करना है तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। और इस छोटी क्यूट चमगादड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसे भूख लग रहा है। जिस तरह से असेसमेंट डंजन का इंफॉर्मेशन बताया गया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। किसी भी टैलेंट के लिए उसके अवेकनिंग के बाद फर्स्ट असेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरे पास गॉड टायर टैलेंट है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और डाई चेन को प्यार भरी नजरों से देखती है। चेन अब बाहर निकलते हुए कहता है, लिनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल, मैं वापस आ गया हूँ। सीन लिनचेंग नंबर हाई स्कूल नेवीज डंजन ट्रेनिंग ग्राउंड के तरफ दिखाया जाता है। टीचर कहती है कि 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली तुम लोगों ने अपने क्लास टैलेंट को अवेकन कर लिया। आज प्रोफेशनल के रूप में तुम लोगों का पहला रियल कॉम्बैट होने वाला है। और ये है टीचर जियांग सोंग हुआ। सोंग बताती है कि ये एक नेवीज डंजन है जो लिनचेंग नंबर हाई स्कूल के द्वारा कॉन्कर किया गया है। हर साल डंजन सिर्फ 10 दिनों के लिए ओपन होता है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिनका लेवल 10 से नीचे हो। इस डंजन के अंदर खतरे का रेटिंग बहुत ज्यादा लो है, लेकिन बाहर के ऑर्डिनरी डंजन के मुकाबले में यहाँ के एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर भी तुम लोगों की सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम लोगों को अपने साथ में एक्सक्लूसिव टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को रखना चाहिए। इसकी कीमत सिर्फ 200 गोल्ड कॉइन है। अगर कुछ ज्यादा खतरा होता है तो डंजन से निकलने में ये तुम लोगों की मदद करेगा। और हाँ, ये एक स्क्रोल सिर्फ एक ही आदमी को निकाल सकता है, ये इसकी लिमिट है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि 200 गोल्ड कॉइन्स, बाहर की तरफ में तो इसे हजारों में बेचा जा रहा है। टीचर सॉन्ग कहती है कि वैसे मुझे ये बताओ, क्या सारे लोग आ गए हैं? आखिर ये गुचन कहाँ पर है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। एक और बंदा कहता है शायद वो अवेकनिंग में फेल हो गया है, इसलिए यहाँ आने से डर रहा है। वहीं गोल्डन हेयर वाला बंदा अपने साइड के लड़के को कोहनी से मारते हुए कहता है कि वो शायद कंट्री साइड में जाकर खेती बाड़ी कर रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ लिन युआन? वैसे तू तो उसका एक बहुत ही अच्छा भाई है, तुम दोनों सेम जगह से भी बिलोंग करते हो। लिन चिढ़ जाता है और उसे कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक पीछे से आवाज कहती है कि टीचर मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। अब फिर से चैन के बारे में बोलकर मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसे
अपने आप को एम्बेरस करने का बिल्कुल भी डर नहीं है। बिल्कुल सही कहा। भले ही वो आ गया है लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और लिन चैन को देखकर मुस्कुराने लगता है। टीचर सॉन्ग कहती है कि अच्छी बात यह है कि तुम आ गए हो, लेकिन चैन बताओ हमें कि तुम्हारा अवेकन किस क्लास में हुआ है। चैन अपने क्यूट लिटिल बैट को दिखाते हुए कहता है टीचर मेरा अवेकन एक समनर में हुआ है। और टीचर सॉन्ग कहती है कि समनर, आखिर तुमने समनर होना क्यों चूज किया। अब लड़कियां बोलना शुरू कर देती हैं कि मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि अचानक से गू चैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम बन गया है। बिल्कुल सही, गौर से देखो उसके स्किन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं और उसके पास से एक अट्रैक्टिव सेंट भी आ रहा है। लेकिन फिर भी कितने बड़े अफसोस की बात है, इतना हैंडसम है लेकिन फिर भी इसने एक समनर होना चूज किया। इसका भविष्य तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। और चैन अपने मन में कहता है यहाँ जो भी इवेंट डेवलप हो रहा है वो मेरे प्रीवियस लाइफ की तरह ही है और मुझे पूरा यकीन है कि वो हिडन डंजन अभी भी यहीं पर है। यहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट चेन के समनर के रूप में अवेकन होने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि एक समनर को अपने आप को बिल्ड करने के लिए पूरा पैसा और रिसोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है। हर कोई जानता है कि चेन एक गांव का देहाती लड़का है। वो काफी समय से अवेकन होने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने किस्मत को बदल सके, लेकिन किस्मत है कि बदलने का नाम ही नहीं लेती। टीचर सॉन्ग कहती है कि सभी लोग बातें करना बंद करो। क्लास का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है जो तुम्हारे पर्सनल परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। चेन, तुम जल्दी से जाकर अपने लिए अच्छे टीममेट्स ढूंढ लो और अपने लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रोल भी खरीद लेना, इससे तुम सेफ रहोगे। चेन कहता है कि टीचर मुझे टेलीपोर्टेशन स्क्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉन्ग चिल्लाती हुए कहती है कि नहीं, तुम्हें ये लेना ही होगा वरना स्कूल तुम्हें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है। अगर तुम इसे बाय नहीं कर सकते तो हमें तुम्हारे पेरेंट्स को नोटिफाई करना होगा ताकि वो लोग एग्रीमेंट को साइन करें। लेकिन चैन कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसने अपने सारे रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ में ब्रेक कर दिए हैं। और उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए टीचर सॉन्ग चौंक जाती है और अपने मन में कहती है क्या इसकी फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है कि 200 गोल्ड कॉइन भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सच में इस बच्चे की जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। चैन, इन सब चीजों को मैनेज करने में तुम्हें इतनी डिफिकल्टीज हो रही है तो मैं पैसे के थ्रू तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्क चैन कहता है कि टीचर, मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी जो मेरा स्ट्रेंथ है मुझे इस तरह की चीजों पर अपने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉन्ग अपने मन में कहती है कि आजकल के ये बच्चे शो ऑफ करना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं और वहीं पर लोग चैन को अड़ियल घमंडी बोलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। टीचर सॉन्ग मन में कहती है लेकिन इस गू चैन का ऑरा ये किसी अलग ही लेवल पर है। इसके कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये बस ऐसे ही शो ऑफ कर रहा हो। अब सारे स्टूडेंट्स अपने लिए टीममेट्स को ढूंढने लगते हैं ताकि वो लोग इस डंजन के टास्क को कंप्लीट कर सके। चैन मन में कहता है कि मानता हूं कि ये डंजन सिर्फ नए लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स भी है। शायद वो लोग यहाँ की लो डिफिकल्टी और हाई रिटर्न रेट की वजह से आना पसंद करते हैं। और वहीं पर लोग दोबारा से चेन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि देखो ये एक समनर है। क्या सच में? हो सकता है कि ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता हो। जब तक तुम्हारे पास टेंस ऑफ मिलियंस एसेट ना हो तब तक तुम अपना क्लास चेंज समनर में नहीं कर सकते। चेन अपने मन में कहता है कि इन सारे लोगों की सोच बहुत ज्यादा छोटी है और इन गधों से बहस करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे इस हिडन डंजन को ओपन करना होगा और इस हिडन डंजन को ओपन करने के लिए मुझे 5 टीममेट्स की जरूरत है। लिन चेन के पास आकर कहता है कि चेन, आखिर इन महीनों में तुम कहां पर थे? मैंने तुम्हें काफी ढूंढने की कोशिश की थी, कंट्री साइड में भी तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। चेन मन में कहता है ये है लिन युआन, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड। कंट्री साइड में हम लोग साथ में रहा करते थे। ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था मैं, बस अपने कुछ पर्सनल मैटर्स को निपटा रहा था। लिन कहता है कि तू इतना कोल्ड बिहेव क्यों करता है, तूने तो मुझे बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। चेन मन में कहता है क्या पहले भी मेरा रिश्ता इसके साथ में इतना ही अच्छा था? लिन टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल देते हुए कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये मुझे तुझे देना था। और चेन कहता है ये तो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है, नहीं मेरे पास में इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और लिन कहता है कि टीचर सॉन्ग ने इस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल के लिए पे कर दिया है, अगर तुझे ये नहीं चाहिए तो तू खुद ही इन्हें वापस कर देना। टीचर जियांग मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करती है, मौका मिलने पर मैं उन्हें इसका बदला ज़रूर चुकाऊंगा। वैसे अब मेरा सेकंड लाइफ में रिबॉर्न हो गया है, स्पेशली वो लोग जो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते आए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों से हमेशा अच्छे से रहूंगा और जिन लोगों ने मुझे बिट्रे किया था एक दिन
मैं उन सबको उनका प्राइस पे करने पर मजबूर कर दूंगा। लिन पूछता है कि तुमने अचानक से अपना क्लास समनर में क्यों चेंज कर दिया? तुम एक स्क्रॉल तक एफर्ट नहीं कर पा रहे हो और एक समन को रेस करोगे। चेन कहता है कि समनर के रूप में मैं इसलिए अवेकन ले पाया क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस था ही नहीं। लेकिन तुम डंजन में क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे अच्छे से याद है कि तुम एक स्वॉर्डमैन हो। तुम्हारे क्लास को देखकर लगता नहीं है कि टीम ढूंढने में तुम्हें कोई दिक्कत होगी। लिन कहता है वैसे तो टीम ढूंढना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुझे अच्छे इक्विपमेंट अभी तक नहीं मिले। तुझे वो ली वैन हुई तो अच्छे से याद है ना, हमारा क्लास मॉनिटर ऑनर क्लास का। उसने आज डंजन में जाने के लिए फुल सेट रेयर नाइट आर्मर पहना हुआ है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो आज अपने सामने में आने वाले सारे दुश्मनों का खात्मा कर देगा। चेन मन में कहता है मुझे अच्छे से याद है मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे टीममेट्स ने जब मुझे बिट्रे किया था तो इसी फैमिली का एक बंदा उनके साथ था। लिन कहता है कि ये है वो वेपन जिसे मैंने अपने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल के बदले में एक्सचेंज किया है। चाहे मैं एकेडमी में एंटर करूं या फिर फैक्ट्री में जाकर काम करूं, फ्यूचर सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। चेन मन में कहता है कि अमीर लोग अपने इक्विपमेंट पर निर्भर करते हैं लेवल अप करने के लिए, वहीं पर ऑर्डिनरी लोग अपनी जिंदगी को बचाने वाले स्क्रोल को ट्रेड कर रहे हैं ताकि उन्हें एक मौका मिल सके, ताकि वो अपने किस्मतों को बदल सके। सचमुच में ये दुनिया बहुत ज्यादा क्रूअल है। लिन कहता है क्यों ना तू मेरे साथ में चले, और चेन कहता है क्या तेरे पास में कोई टीम है? मन में कहता है शायद मुझे इससे मदद ले लेनी चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 टीममेट्स की जरूरत है। लिन कहता है कि ली वैन हुई मेरा कैप्टन है, मैंने उसे 50,000 पे किया है, यहाँ तक कि डंजन से मिलने वाला रिवॉर्ड का जो शेयर है उस पर भी मैंने गिव अप कर दिया है। अपने साथ एक और आदमी को ले जाना मुझे लगता नहीं कि ये कोई बड़ी बात है। चन कहता है कि तू चाहता है कि वो मुझे इनवाइट करे, और लिन कहता है कि तू चिंता मत कर, अगर वो आज तुझे अपने साथ में नहीं ले जाएगा तो मैं भी उस टीम को छोड़ दूंगा। नोटिफिकेशन कहता है कि ली वेन हुआ ने तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और साथ ही तुम्हें टीम से निकाल भी दिया है। लिन कहता है साला कमीना, उसने लात मार के मुझे निकाल दिया, मैं तो बस एक ही पर्सन को ऐड करना चाहता था। चन कहता है कि इन सब बातों को भूल जा, हम अपने लिए खुद के टीम को क्रिएट करेंगे। तू बस इतना बोल कि एक समनर को 4 टीममेट्स की जरूरत है क्योंकि वो ट्रिपल एस रैंक की तरफ पुश ओवर कर रहा है। लिन कहता है कि ब्रो कहीं तू मेरे साथ में कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? ट्रिपल एस रैंकिंग में जाने का मतलब है कि तुम 1000 लोगों से एक साथ में फाइट कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया इसका साफ मतलब यह है कि तुम्हारा एडमिशन सैंगजियांग एकेडमी में डायरेक्टली हो जाएगा। गुचन कहता है तू बस मुझे इतना बता कि तुझे मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं। लिन काफी देर सोचता है कि उसे चेन के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, फिर वो कहता है ठीक है, मुझे तेरे ऊपर में पूरा भरोसा है, एक बार फिर से मैं तेरे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। गांव वालों सुनो सुनो सुनो, मास्टर समनर ट्रिपल एस रैंक रेटिंग को हासिल करने के लिए एक टीम को लीड करना चाहते हैं, जल्दी से आ जाओ अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो। लोग कहते हैं कि मास्टर समनर ट्रिपल एस रैंक की तरफ आगे बढ़ रहा है, आखिर ये बंदा है कौन? लेकिन इस लिन चैंग को ये जीनियस बंदा कहाँ से मिल गया? क्या ये सब कुछ सच में हो भी रहा है? अब सारे लोगों को पता चल चुका है कि वो मास्टर समनर कोई और नहीं बल्कि गुचैन है, और उनको अच्छे से ये बात मालूम है कि वो कोई मास्टर नहीं है बल्कि एक कॉमनर है। इस वजह से वो लोग उसका काफी मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारा लिन थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। लिन कहता है कि भूल जाओ, मैं इन कचरों के साथ में अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करूंगा। प्रोफेशनल मैटर को सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही हैंडल कर सकते हैं। चेन कहता है प्रोफेशनल्स? कौन है ये प्रोफेशनल्स? लिन कहता है कि अगर इस दुनिया का सबसे प्रोफेशनल कोई है तो वो है सिर्फ पैसा। अब हमें पैसे का इस्तेमाल करते हुए टीममेट्स को खरीदना होगा। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो लोग ज्यादा चार्ज ना ले, वरना मैं खुद ही भिखमंगा हो जाऊंगा। चेन मन में कहता है मैं उन लोगों का लेवल अप करवाने वाला हूँ और उसके लिए मुझे ही उनको पैसा देना होगा। ये सच में बहुत अजीब है। तो ये है लंबी वाली लड़की लिन किंग, वॉरियर लेवल 1। वो कहती है सूरान क्या तुम सचमुच में प्लान कर रही हो इस टीम को ज्वाइन करने के लिए? भूलो मत उनका कैप्टन एक कॉमनर समनर है, तो हमें हमारे टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और सूरान कहती है दूसरे टीम्स में जाने के लिए हमें 50,000 पे करना पड़ेगा, लेकिन ये एक लौती ऐसी टीम है जो हमें ज्वाइन करने के लिए पे कर रही है। एक समनर कभी भी डिफिकल्ट डंजन को चूज नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो हमें एक बार ट्राई करके तो देखना ही चाहिए। लिन और सू दोनों ही युआन और चेन के सामने में आ जाते हैं। युआन देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है
कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे फीस को सेटल कर दिया जाएगा। और लिन कहती है ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं, भले ही हम हार जाए, हमारे पास टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है, अपनी जान बचाने के लिए हम एस्केप कर लेंगे। पांचवा टीममेट आते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे भी अपने टीम में शामिल समझो। और ये है वू जी फाइटर लेवल 1, जो दिखने में थोड़ा सा एरोगेंट और एटीट्यूड से भरा हुआ है। युआन कहता है क्लास मॉनिटर, आप भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। जी कहता है इतने जल्दी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, जो तुम पैसे देने वाले हो वो मुझे पूरा चाहिए। मैं बस पैसों के लिए तुम लोगों का साथ दे रहा हूँ, और बेशक कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकते, तब मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। युआन कहता है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो हमें तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। और जी कहता है अगर तुम मेरी इस बात से एग्री नहीं करते हो तो मैं क्विट करने के लिए भी तैयार हूँ। चेन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इस जर्नी में मैं तुम लोगों का कैप्टन हूँ, और साथ में किस डंजन को चूज करना है ये मेरा राइट होगा। जी कहता है कि ठीक है, तू चूज कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि तेरे जैसे कचरा समनर नाइटमेयर डिफिकल्टी को चूज करने की हिम्मत करेगा। चेन मुस्कुराते हुए देख कर कहता है क्या नाइटमेयर? तुम्हारी सोच तो बहुत छोटी है। ये सब छोड़ो और जो टीम इनविटेशन मैंने तुम लोगों को भेजा है उसे एक्सेप्ट करो। युआन, जी, लिन, सू चारों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। चेन अपना हाथ एक पत्थर के ऊपर रखता है जिसमें नीले कलर का निशान है, और कुछ यहाँ होता है जैसे कि सारे जो मटेरियल्स है वो ऊपर की ओर में उठने लगते हैं, और लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, और सारे पत्थर चट्टाने मिलकर किसी प्रकार से जुड़ने लगते हैं, बिल्कुल ही एक मैग्नेट की तरह। और कुछ ही पल में हम लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट अपेयर होता हुआ दिखाई देता है। ये ब्लू टेलीपोर्टेशन गेट नहीं है बल्कि रेड टेलीपोर्टेशन गेट है, जो बहुत ज्यादा भयंकर है। ये कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह का स्ट्रेंज डंजन है, ये रेड कलर में है, ये बहुत ही डेंजरस ऑरा है। चेन मन में कहता है कि एक प्रोफेशनल को पावर एक्टिवेट करने के लिए स्पेसिफिक रास्ते की जरूरत होती है, वहीं पर एक हिडन डंजन को ओपन करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन को ओपन करना होता है। और मैं बिल्कुल सही था, ये हिडन डंजन अभी भी यहीं पर है। लिन घबराती हुई बोलती है कि रुक जाओ, इसका कलर तो लाल है, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? जी कहता है कि चेन, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी टीम को अभी छोड़ रहा हूँ। युआन कहता है कि हे भगवान, आखिर ये सब कुछ हमारे साथ में क्या हो रहा है? सूरान तो लिन को पकड़ लेती है, बेचारे बहुत बुरी तरह से घबरा चुके हैं, लेकिन चैन को फर्क नहीं पड़ता है। वो उन सबको अपने साथ इस हिडन डंजन के अंदर में ले जाने लगता है। सारे लोगों की बॉडी पर से रेड कलर की एनर्जी और बाहर निकलता है। आर्लिन मुस्कुराकर कहता है कि अब जबकि तुम सारे के सारे मुझे अपने कैप्टन के तौर पर मान चुके हो, तो ये बकवास की हरकतें करना बंद करो और चुपचाप से मुझे फॉलो करो। और इसी के साथ पलक झपकते ही चेन, युआन, लिन, सू, जी सभी डिसअपेयर होकर इस रेड डंजन के अंदर में जा चुके हैं। लेकिन वहीं पर इस रेड डंजन को देखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर भी अपना अपीयरेंस दे देते हैं, और इन टीचर के बीच में हमारी टीचर जियांग भी मौजूद है। वो कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एक स्टूडेंट बताता है कि उस कॉमनर समनर ने किसी तरह से एक न्यू डंजन को क्रिएट कर दिया और अपने साथ में 4 लोगों को भी लेकर गया है। आखिर ये किस तरह का डंजन है? ये पूरी तरह से लाल है, हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये है इन सारे स्टूडेंट्स का डीन। वो कहता है चौंक कर कि ये तो पूरी तरह से लाल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक स्पेशल हिडन डंजन है, लेकिन ये यहाँ क्यों अपेयर हुआ है, वो भी इस नेविस डंजन के बाजू में। सिस्टम कहता है कि तुम नेविस डंजन टेम्पल रन जो छुपा हुआ था उसमें एंटर करने में कामयाब रहे। सारे लोगों की आंखें चकाचौंध हो चुकी है, कहते हैं कि वाह, ये दिखने में बहुत ही कमाल का है। लेकिन जी चेन के कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है कि चेन, ये एक हिडन डंजन है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, लेकिन तू हम लोगों को बस ऐसे ही लेकर यहाँ आ गया। चेन जी के हाथ को पकड़ता है, उसका हाथ कांपने लगता है। चेन कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा कैप्टन रहूंगा, और मैं जिसे चाहे उस डंजन को चूज करूंगा और तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा। जी अपने मन में कहता है कि आखिर इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। बेशक मैं एक फिजिकल एट्रीब्यूट वाला फाइटर हूं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि ये ताकत में मुझसे कई गुना ज्यादा है। युवान घबराते हुए कहता है लेकिन फिर भी यार, हम अंधाधुन किसी भी डंजन के अंदर में एंटर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मैं अपने साथ टेलीपोर्टेशन स्क्रोल भी नहीं लाया, अगर मैं मर गया तो। और सूरान कहती है, सू कहती है बिल्कुल सही,
हमारे जो टीचर्स हैं ना, उन लोगों ने ऑलरेडी उस डंजन को देखा हुआ था, वहाँ के मटेरियल्स, मॉन्स्टर, हर एक चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये डंजन नया है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी, कौन मॉन्स्टर है, हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसी जगह पर तो हम लोगों का मरना तय होता है। तू हम लोगों की बलि देने के लिए हमको यहाँ लेकर आया है ना जल्लाद। देखना, अगर मैं मर गई ना तो भूत बन के तेरे चारों तरफ मंडराऊंगी, तेरे को बिल्कुल भी जीने नहीं दूंगी मैं। जी चिल्लाकर कहता है कि तू पूरी तरह से पागल हो चुका है, यहाँ तक कि ली वेन हुई अपने पूरे आर्मर और इक्विपमेंट को पहनने के बावजूद भी इस तरह के हिडन डंजन जिसके बारे में उसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी आना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चेन कहता है कि हाँ बेशक तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अगली बार यहाँ एंटर करना है तो 1 साल इंतजार करना होगा। अब सारी चॉइस तुम लोगों की है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो या फिर कावड़ की तरह यहाँ से भाग सकते हो। युआन, मैं ये स्क्रॉल तुम्हें दे रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाना। तो जैसे कि अब तुम सब अच्छे से देख सकते हो कि मुझे छोड़कर तुम चारों के पास में चांस है, अगर चाहो तो तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तो बिना ट्राई किए क्या तुम इस जगह पर से भाग जाना चाहोगे? और युआन कहता है क्या तुम इस टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को सच में मुझे दे रहे हो? जी कहता है मैं सच में ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा समनर आखिर इतना ज्यादा अड़ियल कैसे हो सकता है। सु कहती है वैसे भी हम लोगों के पास में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल मौजूद है, हम किसी भी पल इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं, तो चलो कुछ समय तक इसके साथ आगे बढ़ने में हमारा कुछ नहीं जाएगा। युआन कहता है कि चेन, मैंने इस हिडन डंजन को सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में ही देखा था, आज पहली बार मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। चेन कहता है मैंने इसे अपने फीलिंग के बेस पर ढूंढा था। जी कहता है फीलिंग? तेरी इस फीलिंग की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे के सारे मारे जाएंगे। चेन मन में कहता है अपने पास्ट के लाइफ में न्यूज में मैंने इस हिडन डंजन के बारे में सुना हुआ था, अचानक से किसी स्टूडेंट ने इस हिडन डंजन को ओपन कर लिया था, लेकिन जैसे ही बहुत सारे लोग इसके अंदर आए वो सारे के सारे अपने जान खो बैठे। लेकिन अंत में सिया नेशन के जो वॉरियर्स थे उन लोगों ने कई सारे ताकतवर लोगों को इकट्ठा करके एक टीम तैयार किया और फाइनल हार्वेस्ट करते हुए यहाँ पर रेड करके इस डंजन को क्लियर किया था। युआन कहता है इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी समय पर टेंपल हुआ करता था, मैं उम्मीद करता हूँ ये हिडन डंजन एक नॉर्मल टायर डिफिकल्टी का हो, इससे हम लोगों को कम से कम कुछ तो हासिल होगा। आरसू कहती है ये पहली बार है कि इस तरह के डंजन में मैं आ रही हूँ, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर से मेरा सामना ना हो, वरना मैं हार्ट अटैक से भी मर सकती हूँ। दरवाजे के दोनों तरफ नाइट्स की तरह दिखने वाले गार्ड्स हैं जिनके पास में बड़े बड़े स्वाड है, क्योंकि उनका खुद का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन क्योंकि घुसपैठ हो चुका है इसलिए ये सारे गार्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अपने सर को झुकाकर हमारे चेन और उसके साथियों को देखते हैं और युआन घबराते हुए बोलता है कि देखो वो मूव कर रहा है, और चेन कहता है कि ये मॉन्स्टर ने सामने आना शुरू कर दिया है। तो ये है एलियन रेस फॉलन गार्ड, लेवल है 2, HP 1400, स्टेट स्ट्रेंथ 80, एजिलिटी 10, कॉन्स्टिट्यूशन 20, स्पिरिट 15। अगर इनके स्टेट की बात की जाए तो ये सारे के सारे चेन के बराबरी के हैं। सबसे सामने वाला गार्ड कहता है घुसपैठिए आ चुके हैं। जी हड़बड़ाकर घबराते हुए अपने स्क्रोल को निकालते हुए कहता है कि सबसे पहला जो मोब आया है उसका लेवल 2 है, ये कोई नाइटमेयर टायर नहीं है बल्कि हेल टायर डिफिकल्टी का है। यहाँ तक कि ली वेन हुई भी आता तो उसकी हालत भी खराब हो जाती, हमें जल्दी से रिट्रीट कर लेना चाहिए। सु कहती है एक होता तो ठीक भी था, लेकिन यहाँ तो लेवल 2 के 10-10 मोब आ गए हैं, आखिर हम इनसे डील कैसे करेंगे? चेन कहता है नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं कि मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दूंगा, तुम लोग मेरे पीछे ही रहोगे, और जो भी आइटम ड्रॉप होगा उसे कोई नहीं चुराएगा, और साथ ही कोई मेरे किल को चुराने की कोशिश मत करना। जी कहता है कि आखिर क्या बकवास की बातें कर रहा है तू बस एक बकवास सा समनर है, तुझे लगता है कि तू इन सब को हैंडल करेगा? चेन कहता है कि डाई तुम्हारे बाहर आकर खेलने का समय हो गया है। सु कहती है कि तुम इस छोटे से चमगादड़ के ऊपर में निर्भर कर रहे हो, कोई तुम मजाक तो नहीं कर रहे? और जी कहता है कि मैं कहता था ना कि किसी समनर के ऊपर में हमें बिल्कुल भी निर्भर नहीं करना चाहिए। चेन कहता है कि इनकी बकवास की बातों पर ध्यान मत दो, जाओ इन सारे मोब्स का खात्मा कर दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। डाई फायर्ड अप होकर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने डेमी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और इन सारे गार्ड्स का सामना करने के लिए तैयार। और ये गार्ड कहता है कि इन सारे घुसपैठियों को जान से मार दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। डाई फैटल रिदम स्किल यूज करते हुए उसके अटैक से डॉज करके बच जाती है, लेकिन उसके नाखून बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और गार्ड के गले पर अपने नाखूनों से अटैक करके नाखून को सीधा आर पार कर
देती है और पलक झपकते ही सारे गार्ड्स के सर को उनके धड़ से अलग करके सारे गार्ड्स का यहीं पर खात्मा कर देती है, वो भी 1 सेकंड में। अब कंटिन्यूसली एक ही नोटिफिकेशन आता है कि आपने लेवल 2 के फॉलन गार्ड को जान से मार दिया है, एक्सपीरियंस 9788897 अर्न हुआ। और वहीं पर डाय सारे लोगों को गलत प्रूफ करने के बाद स्माइल भरी नजरों से सारे लोगों को देखती है, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। युआन कहता है कि हे भगवान, आखिर मैंने ये क्या देख लिया है। जी कहता है क्या ये प्रोफेशनल है? नहीं। इस तरह के स्टेट क्या एक बॉस में हो सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये ह्यूमनॉइड फीचर से पोजेस है और जहां तक मैं कह सकता हूं ये एक एपिक टायर समन है। फ्रस्ट्रेटेड होते हुए मन में कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो एक बेकार समनर क्लास में अवेकन लिया था, तो इसके पास में एपिक टायर समन कैसे हो सकता है? एपिक टायर समन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, नॉर्थर्न रीजन में नहीं बल्कि आसपास के इंटायर डिवाइन सिया एम्पायर में भी। सू कहती है लेवल 2 के 10 मॉब्स, यहाँ तक कि टॉप स्टूडेंट ली वेन हुई भी इन सब से अकेले डील नहीं कर सकता। उसके अटैक्स एटलीस्ट 3000 डैमेज के तो थे ही। युआन कहता है अरे थोड़ा और कॉन्फिडेंस लाओ और एटलीस्ट शब्द को हटाओ। क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि गू का लास्ट स्किल इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो सारे मॉब्स इसके सामने में नहीं टिक पाए। लिन कहती है कि ली वेन हुई एक रिट्रीब्यूशन नाइट है जो कि बर्स्ट और सस्टेन डैमेज पर फोकस करता है। अगर वो लेवल 4 पर लेवल अप कर दे और साथ में 2 स्किल का इस्तेमाल करे तो भी वो 3000 डैमेज नहीं दे सकता। युआन कहता है कि गुचेन से अभी कुछ दिनों से मैं नहीं मिला था और कुछ दिनों में वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है, सच में वो अमेजिंग है। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ में एक बिग शॉट है जिसके साथ हम चिपके रह सकते हैं। चेन खुश होकर अपने मन में कहता है एपिक टायर समन डाई ने पलक झपकते ही अपने जैसे सेम लेवल के मॉब्स को जान से मार दिया और इसमें एडवांसमेंट का अभी भी जगह बाकी है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, कौन जानता है कि अगले लेवल में पहुंचने तक इसका स्ट्रेंथ अल्टीमेटली डेवलप हो जाए। स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, प्लेयर गुचेन लेवल अप हो गया है लेवल 2 में 6/200, स्ट्रेंथ है 27, एजिलिटी 26, कॉन्स्टिट्यूशन 28, स्पिरिट 29, समन डायगुला लेवल 2 एपिक, ब्लड लाइन अवेकनिंग कॉस्ट डार्क ब्लड लाइन +1। चेन कहता है ब्लड लाइन अवेकनिंग, आखिर अब ये क्या है? और डाय मुस्कुराते हुए चेन को देखती है। सू कहती है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? और लिन कहती है देखकर तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने समन को अपग्रेड कर रहा है। और वहीं जी फ्रस्ट्रेटेड है, कहता है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा अमेजिंग है अपने इतने लो लेवल में रहते हुए भी, लेकिन फिर भी उसके पास अपग्रेड के लिए अभी भी जगह बाकी है। तो क्या एपिक टायर समन ऐसे ही होते हैं? वो चेन से काफी जेलस महसूस करता है। समन डायगुला लेवल है 2, समनर के लेवल को फॉलो करता है। HP 3200, स्टेट स्ट्रेंथ 38, एजिलिटी 42, कॉन्स्टिट्यूशन 40, स्पिरिट 39, टैलेंट विल इंस्टिंक्ट एपिक टायर, न्यू ब्लड शैडो वेपन एपिक टायर, स्किल फर्स्ट लीथल टेम्पो लेवल 10, एपिक टायर स्किल 2 क्रिम्सन, एपिक टायर फिस्ट लेवल 10। डाई का अपग्रेडेशन होने लगता है। चेन मन में कहता है कि सिर्फ एक ब्लड लाइन अवेकनिंग और डायगुला का HP ऑलमोस्ट डबल हो गया है, सारे स्टेट +10 में है, एडिशनली न्यू टैलेंट भी ऐड हो गया। बिना किसी एक्सीडेंट के अगर हम लोग लेवल 6 तक समय रहते पहुंच गए तब डायगुला कितनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी, मैं इस बात को इमेजिन नहीं कर पा रहा। डाई का अपग्रेडेशन कंप्लीट हो चुका है, वो एक डेविलिश लुक में सामने की तरफ देखती है, उसका स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही चेन भी एक डेविलिश लुक में देखते हुए कहता है अब तुमने सारी चीजें अच्छे से देख ली है, मैं जानना चाहता हूं क्या तुम लोग अभी भी यहां पर से जाना चाहते हो? सारे लोगों के चेहरे में खौफ की मुस्कान आ जाती है, कहते हैं नेता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चेन कहता है ठीक है, अब जबकि तुम लोगों को कोई भी ऐतराज नहीं है तो हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते रहेंगे। सारे लोग मुस्कुराते हुए चेन को देखते हैं। वहीं सीन पोर्टल के बाहर का दिखाया जाता है जहां टीचर जियांग कहती है कि वो लोग अपने साथ में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल लेकर गए हुए हैं। तो इतना लंबा समय बीत गया है, उनमें से कोई भी अब तक वापस क्यों नहीं आया? डिन कहता है कि माना कि ये डंजन सिर्फ लेवल 10 का है, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि इसके अंदर में किस तरह के और कितने ताकतवर मॉन्स्टर्स हैं। मुझे शक है कि इससे पहले कि वो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को एक्टिवेट कर पाते उनकी जान जा चुकी होगी। जियांग मन में कहती है कि चेन आखिर तुम अपने साथ उन लोगों को लेकर इतने खतरनाक डंजन में क्यों चले गए? अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ तो आखिर मैं
तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूंगी। एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि सामने में देखो, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपेयर हो गया है, वो लोग इस हिडन डंजन को क्लियर कर रहे हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि उनके साथ वो फालतू समनर भी गया हुआ था। पोर्टल के ऊपर में दिखाया जाता है कि कितना प्रतिशत डंजन को क्लियर कर दिया गया है और ये प्रोग्रेस है 10%। डीन कहता है क्या ये लोग तो सचमुच में नाइट टायर हिडन डंजन को क्लियर कर रहे हैं। इस डंजन के अंदर में जो जो स्टूडेंट गए हैं वो कौन कौन है, जल्दी से मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो। जियांग कहती है उनके नाम है चेन, लिन, युआन, सू और जी। डीन कहता है बेशक इन लोगों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी ही होगा, वही टीम को लीड कर रहा है, इसीलिए परफॉर्मेंस इतना अच्छा आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस समनर के पास में इतना टैलेंट होगा कि वो एक टीम को लीड कर सके। जियांग मन में कहती है लेकिन टीम का लीडर तो चेन था और वो जिस तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहा था उससे तो लग रहा है कि वही इन सब को क्लियर कर रहा है। सीन डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहां जी एलियन रेस इंक मिस्ट डिकॉन का सामना कर रहा है। इसका लेवल 5 है, HP 2900, स्टेट स्ट्रेंथ 48, एजिलिटी 29, कॉन्स्टिट्यूशन 48, स्पिरिट 37, स्किल है रीप। जी स्ट्रगल करते हुए बोलता है कि चैन आखिर खड़े खड़े क्या कर रहा है भाई, जल्दी से आकर मेरी मदद कर, मैं इसे और ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकता। जी के साथ युआन, लिन और सू चारों के चारों इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और पीछे से हमारा चैन कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि अपने मर्जी से बिल्कुल भी कोई मूव मत लेना। युआन कहता है कि तूने बताया था कि यहाँ की चीजें रेयर है और हासिल करना मुश्किल है, आखिर हम खाली हाथ यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। लिन कहती है बिल्कुल सही, अगर खाली हाथ ही यहाँ पर से जाना होता तो काफी लंबे समय पहले ही हम अपने टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को एक्टिवेट करके तुम्हें छोड़कर जा सकते थे। सू रोती हुई कहती है कि ब्रदर गुचैन प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ नहीं मरना चाहती, अगर ये मॉन्स्टर्स ऐसे ही मुझ पर हावी पड़ते रहे तो मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगी। चेनमन में कहता है कि मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता, मेरा मकसद है SSS रैंक रेटिंग को हासिल करना, चलो जल्दी से ये सब कुछ खत्म किया जाए। डायगुला वापस आ जाओ। डाय कहती है लेकिन मैंने अभी तो अच्छे से खेला भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं भरा, लेकिन अपने मास्टर के ऑर्डर को तो ओबे करना ही पड़ेगा। वो चैन के पास में आ जाती है लेकिन हमारे डाई ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया है। लिन अपने मुट्ठी को बंद करता है, वहां से रेड कलर की एनर्जी निकलती है। साथ ही लिन अपने आंखों को भी बंद करता है, उसके बॉडी के चारों तरफ रेड कलर की एनर्जी दिखाई देती है। फिर जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है उसकी आंखें रेड हो चुकी है। वो कहता है क्रिम्सन फिस्ट स्किल एक्टिवेट। हंसी मजाक का समय बीत चुका है, समय हो गया है रियल एक्शन का। चलो अब जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। और पलक झपकते ही वो पहले युआन के नज़दीक जाकर उस मॉन्स्टर के कॉलर को पकड़ता है। युआन चौंक जाता है, साथ में ये मॉन्स्टर भी। और हमारे लिन ने अपने डायगुला क्रिम्सन फिस्ट का इस्तेमाल कर दिया है और फिर वो एक ही पंच में इस मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मन में कहता है जब डाई अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में फाइट कर रही थी तब उसने उसके स्टेट को फीडबैक के तौर पर एब्जॉर्ब कर लिया था। ये मॉन्स्टर लिन के ऊपर में हावी पड़ते हुए उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन चैन अब आ चुका है इसके नज़दीक भी। और फिर से वो कहता है कि जब मैंने अपने समन यानी डाई को अपने पास बुलाया था उसी के साथ वो सारे स्टेट मुझे भी मिल गए और एक ही फिस्ट में इस मॉन्स्टर का भी चीथड़े उड़ चुके हैं। वर्तमान में डाई ने 2 बार इवॉल्व किया है। जब डाई ने क्रिम्सन फिस्ट का इस्तेमाल किया था उसके बाद मेरा जो स्टेट है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया और वो जी के पास जाकर उसके मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। अगर सिंपल और दूसरे शब्दों में कहूं तो मेरी कैपेबिलिटी भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि मेरे सामने वाले राइवल जैसे कि कॉम्बैट क्लास के हैं उनका भी मैं सामना कर सकता हूं। और लास्ट मॉन्स्टर को भी एक फिस्ट लगाकर उसके चिथड़े उड़ा देता है। ये देखते हुए जी घबराते हुए कहता है इस समनर का कॉम्बैट कैपेबिलिटी यहाँ तक कि मैं एक फाइटर हूँ मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। स्टेटस विंडो दिखाया जाता है प्लेयर गुचैन लेवल 3 1/386, स्ट्रेंथ है 37, एजिलिटी 36, कॉन्स्टिट्यूशन 38, स्पिरिट 39, समन डायगुला लेवल 3 एपिक टायर। चैन कहता है बहुत बढ़िया, कोई नहीं बचा, सब मारे गए। एक नोटिफिकेशन आता है, उसे देखकर खुश होते हुए चैन मन में कहता है लगता है कि मुझे एक और मौका मिल गया है क्योंकि डार्क ब्लड लाइन दोबारा से लेवल अप करने के लिए मेरे पास आ चुका है। डाई ने 2 बार अवेकन ले लिया है, उसका स्टेट ऑलरेडी इनफ है कि बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स का भी वो सामना कर सके। जैसे ही मैं लेवल 5 पर पहुंच जाऊंगा तब मेरा
सेकंड समन स्लॉट अनलॉक हो जाएगा, तब मैं इस डार्क ब्लड लाइन का इस्तेमाल उसके अपग्रेडेशन के लिए करूंगा। चलो नेक्स्ट बॉस सामने इंतजार कर रहा है, उससे बैटल करने का समय हो गया है। अगर तुम लोगों को मरने से अभी भी डर लग रहा है तो तुम्हारे पास समय है, तुम टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करके इस जगह से निकल सकते हो। जी कहता है मुझे लगता है कि हमें तुम्हें ऐसे ही फॉलो करते रहना चाहिए। लिन कहती है बिल्कुल सही, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं हम तुम्हारी थोड़ी बहुत तो मदद कर देंगे। आरसू कहती है कि हाँ हाँ हाँ, कहीं ना कहीं तो हम मदद कर ही देंगे। युआन कहता है बेशक तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा मेरे भाई, वैसे भी लोगों को छोड़कर जाने वाले फट्टू कायर होते हैं। सारे लोग मिलकर नेक्स्ट बॉस की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। जी चेन से कहता है कि चेन, जैसे ही तुम इस हिडन डंजन को क्लियर कर दोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट क्या हेल टायर डंजन होगा। चेन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बेशक ये एक नाइटमेयर टायर डंजन है और मेरा नेक्स्ट टारगेट हेल टायर है। जी कहता है तो चेन, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, अगर तुम वहां पर जा रहे हो नेक्स्ट टाइम तो क्या तुम मुझे अपने साथ में ले जाओगे। और चेन कहता है कि ये बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जी कहता है कि आखिर तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना मुश्किल क्यों है। युआन कहता है ब्रदर जी, तुम बातों को कितनी जल्दी भूल जाते हो, शायद तुम भूल गए हो वो एक हेल टायर डंजन है। यहाँ तक कि जितने भी अब तक नेविस प्रोफेशनल के टीम्स आए हैं, कोई भी उसे सक्सेसफुली क्लियर करने में कामयाब नहीं रहा है। अगर थोड़ी भी गलती की गई तो इसका मतलब है अंदर में मौजूद सारे लोग जान से मारे जाएंगे। जी कहता है कि ये कोई रीजन नहीं है, वैसे भी मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता। और चेन कहता है बात ये नहीं है कि तुम मरने से डरते हो या नहीं। और जी कहता है तो आखिर क्या बात है, मुझे क्लियरली बताओ। चेन अपने चेहरे में बड़ी सी स्माइल लाकर कहता है कि ब्रदर जी, अगर आप सच में हमारे साथ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा, तभी हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। और इस तरह से चेन ने अपना बदला ले लिया है। जी शर्मिंदगी में अपने सर को पकड़ लेता है, कहता है कि इसे अभी तक वो एक्स्ट्रा पेमेंट वाला बात याद है। लिन कहती है कि आखिर हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा। चेन कहता है लगभग 1 लाख युआन एक पर्सन के लिए। मन में कहता है कि लेवल अप करने के बाद मुझे क्रिस्टल की जरूरत है ताकि मैं अपने स्टेट को बूस्ट कर सकूं, और क्रिस्टल को बाय करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इन लोगों से इतना ज्यादा चार्ज कर रहा हूं कि अगर ये लोग मुझसे मोल भाव करें तो कम से कम मुझे इतना पैसा तो मिल जाए जिससे मैं क्रिस्टल्स को बाय कर सकूं। जी कहता है क्या 1 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। लिन कहती है ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव ही नहीं है, तो ठीक है तुम मुझे आरसू को अपने साथ लेकर चलना। जैसे ही हम इस डंजन से बाहर निकलेंगे तो मैं पैसे उधार लेने के लिए चली जाऊंगी। आरसू कहती है हे भगवान माता जी, 1 लाख युआन एक्सपेंसिव नहीं है। लिन कहती है मैं जानती हूँ 1 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन सोचो अगर हमने ट्रिपल एस रैंक रेटिंग हासिल कर ली तब हम लोगों को एकेडमी असेसमेंट में बोनस पॉइंट मिलेगा, जिससे टॉप एकेडमी के अंदर हमारा एडमिशन गारंटीड है। सु कहती है कि ओ, बात में दम तो है। जी मुड़कर चेन को देखते हुए कहता है ठीक है, मुझे भी अपने साथ में ले चलो। जैसे ही हम इस डंजन को छोड़कर बाहर निकलेंगे तब मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। चेन कहता है कि इतने जल्दी सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे फुल पेमेंट में चाहिए। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं वहां जाने के बाद किसी का भी बेबी सिटिंग नहीं करने वाला। और ये वार्निंग खासकर उसके लिए है जो टीम के लिए परेशानी खड़ी करेगा। युआन कहता है कि ब्रदर तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम तेरे रास्ते के बीच कभी भी नहीं आएंगे, तू बस आगे बढ़ता जा। चेन मन में कहता है कि अब जो बिग बॉस मॉन्स्टर आने वाला है उसे हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, और साथ ही जो आइटम वो ड्रॉप करता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब सबसे कहता है चैन कि देखो यही वो जगह है जहाँ पर बिग बॉस रहता है, तो सारे लोग सावधान हो जाओ, वो कभी भी अपना अपीयरेंस हमारे सामने में देगा। धूल का एक हवा चलता है जहाँ सारे धूल मिलकर एक आकृति बनने लगते हैं। लगता है कि बिग बॉस मॉन्स्टर अब सामने आने वाला है। तो ये मॉन्स्टर है इस डंजन का बॉस, एलियन रेस ब्लैक रोब डिकॉन, लेवल 7, HP 9100, स्टेट स्ट्रेंथ 86, एजिलिटी 79, कॉन्स्टिट्यूशन 86, स्पिरिट 81। स्किल पहला है ग्रे मिस्ट कर्स, स्किल दूसरा है डार्केस्ट इन्वेजन, और स्किल तीसरा है डैमेज ट्रांसफर। इसके साथ में पैसिव स्किल है बैटल इंटेंट कॉल शैडो वेपन। जी घबराते हुए कहता है कि मुझे मालूम था कि यहाँ का बॉस स्ट्रांग होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इसके स्टेट को देखने के बाद मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि 5 मूव्स को मिलाने के बाद इस जैसा एक तैयार होगा। लिन कहती है कि वो सब छोड़ो, हमें इस बॉस के स्किल और मैकेनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। युआन टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को अपने हाथ में ले लेता है, कहता
कहता है कि हमें शायद टाइम रहते इस जगह पर से एस्केप करके निकल जाना चाहिए। और चेन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, जैसा न्यूज़ में इसके बारे में बताया गया था, ब्लैक रोब्ड डिकॉन, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे खत्म कर देते हैं तो इस डंजन को क्लियर करने वाले हम पहले होंगे और रिवॉर्ड और ट्रेजर चेस्ट सारा का सारा हमारा होगा। बॉस मॉन्स्टर अपने ग्रे मिस्ट कर्स एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। इसमें क्या रहता है कि लार्ज स्केल में डेंस ग्रे मिस्ट चारों तरफ में फैल जाता है 10 मिनट के लिए। ये इतना ज़्यादा डेंस मिस्ट होता है कि अपोनेंट को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वहीं पर इसके जो साइड किड्स होते हैं उन लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई देती है। और कोई भी अपोनेंट अगर इस मिस्ट को इनहेल कर देता है तो उसका स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है, वीकनेस नेगेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। ये सब एक दूसरे से सड़ जाते हैं। लिन कहती है कि बॉस ने ऑलरेडी अपने अटैक को लॉन्च कर दिया है, अब हम यहाँ से स्केप करके नहीं जा सकते। युआन कहता है कि आखिर ये किस तरह का स्किल है, बेशक इसके अंदर में पॉइजन मिला हुआ है शायद। चेन कहता है कि रेकलेसली मूव मत करना, ये अटैक इस बॉस मॉन्स्टर का ग्रे मिस्ट कर्स है। अगर तुम इसे इनहेल कर देते हो तो ये तुम्हारी स्टेमिना को ड्रेन कर देगा। मन में कहता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े खतरे की बात ये ग्रे मिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। चेन डाई को समन कर लेता है। डाई आते ही मिस्ट के ऊपर अंधाधुन अटैक करना शुरू कर देती है। युआन परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर ये सब कुछ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और वहीं डाई जो लगातार मिस्ट से फाइट कर रही है। चेन कहता है कि ये बॉस ब्लैक रोब डिकॉन के गार्ड्स है जिनका सामना डाई कर रही है। जी कहता है कि ये सारे गार्ड्स मिस्ट के अंधेरे में छुपकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये अपने मालिक का मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। और वहीं पर डाई जो इन सारे गार्ड्स को उनकी तरफ आता हुआ देखकर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। युआन कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अंधे हो जाएंगे। और चेन कहता है कि इस हिडन डंजन का सबसे बड़ा खतरा यही है, एक ऑर्डिनरी इंसान इनके जाल में फंस सकता है। लेकिन हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये इफेक्ट समन्स के ऊपर में इफेक्ट नहीं करता। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, डाई सबको संभाल लेगी, वो हमारे रास्ते को क्लियर करेगी ताकि हम सीधा बॉस मॉन्स्टर का सामना कर सकें। जी कहता है, मेरे नजदीक रहो और रेकलेसली मूव मत करना, वरना मैं भी तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। डाई इन सारे गार्ड्स को मारते हुए रास्ते को क्लियर करने लगती है। चैन और उसके साथी बड़े ही आराम से बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैन मन में कहता है कि ये बॉस मॉन्स्टर एक शैडो क्रीचर है, वो अपने आप को इस मिस्ट के अंदर में छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर है। लेकिन ये बॉस मॉन्स्टर मेरी डाई के बारे में नहीं जानता, जो कि एक बैट है और उसके अंदर यूनिक सोनर विजन है, जिसके इस्तेमाल की वजह से उस बॉस मॉन्स्टर के लोकेशन के बारे में डाई को पता चल जाएगा। डाई, समय हो गया है, अब तुमने उसके लोकेशन को ट्रैक कर ही लिया है तो जाओ और उससे फाइट करो। डाई तेजी से उस मिस्ट मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ती है। डाई अपने लंबे लंबे नुकीले खतरनाक नाखूनों को आगे करते हुए इस मिस्ट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और बिना देरी के मिस्ट मॉन्स्टर के गर्दन पर एक जबरदस्त अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है। मिस्ट मॉन्स्टर समझ नहीं पाता कि आखिर इतने गहरे धुंध में भी उसे कोई कैसे देख सकता है। लिन कहती है कि देखो ये ग्रे मिस्ट डिसअपेयर हो गया है। युआन कहता है, इन सभी सिचुएशंस को देखकर मैं एक बात कह सकता हूं कि चैन को हमारी मदद की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। और सू कहती है कि थैंक गॉड चैन हम लोगों के साथ में है, वरना आज हमारी हालत बद से बदतर हो जाती। तभी बॉस मॉन्स्टर की इंजरी हील होने लगती है। ये देखते हुए कहते हैं कि रुको, देखो वो बॉस, वो पूरी तरह से ठीक है, उसने अपने आप को पलक झपकते ही ठीक कर दिया है। ऐसा लगता है कि उसने कभी भी अपने एचपी को लॉस्ट नहीं किया था। चेन कहता है यही है इस बॉस मॉन्स्टर की पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर। तो क्या है ना कि इस डैमेज ट्रांसफर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये जो बॉस मॉन्स्टर है अपने ही किसी गार्ड के ऊपर में अपनी इंजरी को ट्रांसफर कर सकता है, जिससे उसका एचपी दोबारा से रिकवर हो जाएगा, लेकिन बदले में वो गार्ड मारा जाएगा। लिन कहती है तो इसका मतलब है अगर हमें इस बॉस को जान से मारना है तो ये जो गार्ड्स अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर पा रहे हैं उन लोगों को भी खत्म करना होगा। जी कहता है यार उस बॉस मॉन्स्टर का एचपी 9000 है और उसके पास जो एबिलिटी है वो उसे इंजर्ड होने नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि हम उसे आसानी से जान से तो बिल्कुल ही नहीं मार सकते। और वहीं पर ये इंजर्ड गार्ड अपने आप को रिकवर कर लेता है। चेन कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इन सारे गार्ड्स को रिवाइव होने से पहले खत्म करना होगा, ताकि इस बॉस के ऊपर में जब अटैक करे तो वो अपने डैमेज को किसी भी गार्ड पर ट्रांसफर ना कर सके। तो इस तरह से हम उसे जान से मार सकेंगे। मानता हूं ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें यह करना ही होगा। इन चारों ने मिस्ट में मौजूद पॉइजन को इनहेल कर दिया है, इसलिए इनका नेगेटिव स्टेटस हो चुका है। युआन कहता है
मुझे लगता है कि मैं मुश्किल से ही तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी स्ट्रेंथ मुझे महसूस नहीं हो रहा। और सू कहती है कि चेन, आखिर तुम ठीक कैसे हो? जी कहता है कि हाँ, ये पॉइजन मेरे बॉडी में आ चुका है, मैं अपने पैरों को भी अच्छे से नहीं हिला पा रहा। तो चेन के हाथों में हमें मिस्ट ग्रास दिखाया जाता है, जो कि मिस्ट के अंदर ही ग्रो करता है और ये इनके हेल्थ के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। चेन कहता है कि मैंने इन मिस्ट ग्रास को ट्रेडिंग मार्केट से खरीदा था, यहाँ आने से पहले जल्दी से इन्हें खा लो, तुम्हारा नेगेटिव स्टेटस क्योर हो जाएगा। तो आज तुम्हारे लिए ये सबक रहा, जब भी इस तरह के डंजन में कभी आओ दोबारा तो पूरी तरह से तैयार होकर आना, ताकि वो तैयारी तुम्हारी इन डंजन्स में मदद करे। जल्दी से इन्हें खा लो, मैं इन सारे गार्ड्स को ज्यादा देर तक अकेले हैंडल नहीं कर सकता। पीछे तरफ देखते हैं कि डाय उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रही है धुआंधार, और इस तरफ हमारा चन जो कि इन गार्ड्स का सामना कर रहा है और अपने मन में कहता है मुझे इन लोगों के टीम कंट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, वरना ओवरऑल रेटिंग एक्सपेक्टेशन को हासिल नहीं कर पाएगा। युआन जल्दी से ग्रास को निगल जाता है। चेन अपने फिस्ट से गार्ड के मुंह को चकनाचूर करता है। जी भी ग्रास को निगल जाता है। नीच से चेन इस गार्ड के मुंह को भी चकनाचूर कर देता है। अर्लिन पहुंचता है तीसरे गार्ड के नजदीक और उसके बॉडी को बीच से ही काटते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम सारे लोग ठीक हो गए हो? क्योंकि यहाँ लिन और सू ने भी उस ग्रास को निगल लिया है। युआन कहता है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी दोबारा से रिकवर हो चुका है, मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। और लिन इनके तरफ गोल्डन कलर का एक ऑब्जेक्ट फेंकते हुए बोलता है कि अब जबकि तुम लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हो तो जल्दी से इसे पकड़ लो। सारे लोग पकड़ लेते हैं। जी बोलता है ये तो एफ रैंक का लाइट क्रिस्टल है, आखिर तुम इसे हमें क्यों दे रहे हो? चेन कहता है कि ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जा रहा है सिर्फ उतना ही करो, और जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम लोगों को इशारा कर दूंगा, तब तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। और डाय दूसरी तरफ इस बॉस मॉन्स्टर का सामना कर रही है। सारे गार्ड जमीन पर धराशायी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उठने लगते हैं। युआन कहता है ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानेंगे और इन सारे गार्ड्स को तुम हमारे ऊपर में छोड़ दो। जी कहता है अब हम लोगों को टीम कंट्रीब्यूशन करना ही होगा, अगर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा तो ये ट्रिप पूरी तरह से बकवास रहेगी। और युआन कहता है कि ब्रदर चेन, इन सबको आप हमारे ऊपर में छोड़ दीजिए। चेन आगे की ओर में बढ़ जाता है। डाय इस बॉस मॉन्स्टर से बहादुरी से लड़ तो रही थी, लेकिन ये बॉस मॉन्स्टर डाय के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसीलिए डाय थोड़ी सी इंजर्ड होकर पीछे के तरफ में गिरने लगती है और चेन उसके नजदीक में पहुंचकर उसे संभालता है। कहता है कि डाय तुमने बहुत ही अच्छा किया है, अब बाकी चीजें मेरे ऊपर में छोड़ दो। मन में कहता है कि डाय ने इससे लड़ाई करते हुए बहुत बुरी तरह से इसे लगभग थका ही दिया है, और साथ में ये छिपने के लिए ग्रे मिस्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। तो अब समय हो गया है बैटल को उसके सेकेंड राउंड तक ले जाने का, और इस बैटल को अब लड़ूंगा मैं। और वो अपने क्रिम्सन फिस्ट स्किल को एक्टिवेट करता है। उसके हाथों में रेड कलर की एनर्जी दिखाई देती है, पूरे बॉडी में रेड कलर का ऑरा दिखाया जा रहा है, बहुत ही कमाल का। चेन कहता है जैसा हमने प्लान किया था उसी में आगे बढ़ो, तुम लोगों को इन गार्ड से डील करना होगा, तब तक जाकर मैं इस बॉस से डील करता हूँ। सारे लोग कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारी बात को समझ गए हैं। चेन बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए फायर्ड अप होकर डेविलिश लुक में आगे की ओर बढ़ते हुए बोलता है, तो ठीक है, कोई भी अब होल्ड बैक नहीं करेगा, अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा दो, जितनी ताकत है सब लगा दो, बिल्कुल भी इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए, हम इस डंजन को आज क्लियर करके ही रहेंगे। तेजी से जाकर इस बॉस मॉन्स्टर के गर्दन पर एक जबरदस्त अटैक करके उसे बहुत गहरी इंजरी देता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर का एचपी सीधा 75 तक ड्रॉप हो चुका है। लेकिन बॉस मॉन्स्टर अपने डैमेज को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। वहीं पर युआन एक गार्ड को बहुत बुरी तरह से चकनाचूर करते हुए बोलता है, तू अभी भी रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है तो ये नामुमकिन है, मैं तुझे हेल के दर्शन करवा कर ही रहूंगा। और ट्रांसफर फेल हो गया है। नोटिफिकेशन आता है कि लेवल 3 के फॉलन गार्ड को जान से मार दिया गया है, एक्सपीरियंस पॉइंट पॉजिटिव 31 अर्न हुआ। जी भी अपने पावरफुल फिस्ट से एक गार्ड के ऊपर अटैक करके उसके बॉडी को चकनाचूर कर देता है। डैमेज ट्रांसफर फेल हो जाता है। जी कहता है तू अभी भी डैमेज को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ तेरे सपने में ही होगा, रियल में तो मैं ये होने नहीं दूंगा। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने लेवल 4 के फॉलन गार्ड को जान से मार दिया है, आपको एक्सपीरियंस 75 अर्न हुआ। वहीं लिन और सू दोनों ही मिलकर फाइट कर रहे हैं, जहां पर लिन अपने ढाल से इस गार्ड के अटैक को रोक रही थी और सू अपने पास मौजूद डैगर से इस गार्ड को बुरी तरह से बीच से ही काट देती है। और लिन कहती है हम तुम्हें तुम्हारे डैमेज को ट्रांसफर करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे यार, यहाँ पर भी ट्रांसफर फेल हो चुका है। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने
लेवल 1 के गार्ड को जान से मारा है, एक्सपीरियंस पॉइंट 8 अर्न हुआ। चेन अपने क्रिम्सन फिस्ट को तैयार करता है। अब ये पहले से और भी ज्यादा ताकतवर फिस्ट बन चुका है। अपने मन में चेन कहता है कि तू अपने इन बकरों का इस्तेमाल करके अब और नहीं बच सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे किस तरह से डिफीट किया जाता है। मैं तेरे एचपी को बॉटम तक लेकर ही जाऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे पास अभी भी एक ऐसा स्किल बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल तूने नहीं किया। ये देखते हुए कि चेन उसके ऊपर भारी भरकम फिस्ट से अटैक करने वाला है, बॉस मॉन्स्टर डिसअपेयर हो जाता है। लिन थोड़ा सा चौंकता है। तो अब यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर अपना स्किल डार्केस्ट इरोजन का इस्तेमाल करता है। ये ब्लैक रोब्ड डिकॉन का अल्टीमेट मूव है। सारे तरफ काला धुआं फैलने लगा है और इस स्किल को देखते हुए चैन अपने मन में कहता है कि यही है इस बॉस मॉन्स्टर का फाइनल स्किल। ये काला धुआं अपने अपोनेंट को 10 मिनट के लिए जकड़ कर रख सकता है। इसी वजह से कई सारे एलिट टीम इनके सामने में नहीं टिक पाए थे। इफेक्ट की वजह से चेन का बॉडी अकड़ने लगता है। चेन मन में कहता है कि मुझे उन एलिट टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनके सेक्रीफाइस की वजह से तुम्हारे इस वीक पॉइंट के बारे में मुझे पता चला था। और चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से उस लाइट क्रिस्टल को मेरी तरफ फेंको। सारे लोग चेन की बातों को सुनते हैं और उस लाइट क्रिस्टल को देखते हैं और कहते हैं ठीक है, हम समझ गए, और पूरी ताकत लगाकर इस बॉस मॉन्स्टर के चारों तरफ इस लाइट क्रिस्टल को फेंकते हैं। ये देखकर तो बॉस मॉन्स्टर भी एक बार के लिए चौंक जाता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन तभी ये लाइट क्रिस्टल अपना जलवा दिखाते हैं और ये बॉस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत बुरी तरह से जलने लगती है। वो दर्द में चीखता है, चिल्लाता है। चेन मन में कहता है कि ये ब्लैक मिस्ट चारों तरफ फैला हुआ था। इस अटैक से डॉज करना या इसे ब्लॉक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है, लाइट क्रिस्टल। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये क्रिस्टल इतनी ज्यादा कीमती नहीं थी, इसी वजह से बाकी लोगों ने नोटिस नहीं किया और मुझे सस्ते में मिल गया। और फिर वो अपने क्रिम्सन फिस्ट को तैयार करके वापस से बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन बॉस मॉन्स्टर इतने से हार नहीं मानने वाला। वो वापस से अपने ग्रे मिस्ट कर्स का इस्तेमाल करता है। चारों तरफ हम लोगों को ग्रे कलर का धुआं ही धुआं दिखाया जाता है। ये देखते हुए चेन थोड़ा सा चौंक जाता है और वापस से बॉस मॉन्स्टर इस ग्रे धुएं में गुम हो जाता है, यानी कि अब वो वापस से छिप चुका है। अब हमारे चेन को उसे दोबारा ढूंढना होगा। फिर युआन कहने लगता है कि देखो, ये ग्रे मिस्ट कर्स वापस से आ गया है, हम लोग इसे बस खत्म करने ही वाले थे, लेकिन वो एस्केप करने में कामयाब हो गया। और चेन कहता है साला भाड़ू मॉन्स्टर, अपनी जान को बचाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, मौत के कगार के बस कुछ ही कदम दूरी पर था तू, लेकिन फिर भी अपने ताकत का आखिरी कतरा इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। मिस्ट में दोबारा छुप गया है ताकि अपने गार्ड्स को समन कर सके। तो अब मुझे क्रिम्सन फिस्ट अटैक को कैंसिल करना होगा। ये बड़े ही दुख की बात है बॉस मॉन्स्टर तेरे लिए, क्योंकि मेरे समन ने आराम कर लिया है। अब हमारी डाई भी तैयार हो गई है अपने थर्ड राउंड के लिए। डाई जल्दी जाओ और इस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दो, ये हमारे हाथ से आज बचना नहीं चाहिए। और डाई बड़े ही तेजी से मिस्ट को चीरते हुए बॉस मॉन्स्टर की तरफ आगे की ओर में बढ़ने लगती। और ये बॉस मॉन्स्टर ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डाई उसके ऊपर इस तरह से अटैक करेगी। एकदम बुलेट की तरह निकलकर उसके सीने को चीरकर आर पार हो गई है। और इसी के साथ में बॉस मॉन्स्टर का यहीं पर होता है खात्मा। डाई अपने हाथों से पकड़कर बॉस मॉन्स्टर के दिल को निकाल लेती है। दिल से खून निकलने लगा है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर अब वो मरने वाला है। वो दर्द में चीखता है और ये 6000 प्लस का डैमेज था जिसे बॉस मॉन्स्टर सहन नहीं कर पाया और उसका पूरा बॉडी एक धमाके में ही पूरी तरह से चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। खून के छींटे चारों तरफ में फैलने लगते हैं। ये बहुत ही कमाल का धमाका था और अब हम लोग बोल सकते हैं कि इस बॉस मॉन्स्टर का यहीं पर अंत होता है। नोटिफिकेशन कहता है कि आपने बॉस मॉन्स्टर ब्लैक रोब डिकॉन को जान से मार दिया है। आपको 555 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन होता है। आपके लूट कुछ इस प्रकार से हैं: ब्लैक रोब डिकॉन क्रेस्ट, ब्लैक रोब डिकॉन रोब। आपने हिडन डंजन टेंपल रूइन जो कि नाइटमेयर टायर का है उसे क्लियर कर दिया है। रिवार्ड एक्वायर हुआ, डंजन ट्रेजर चेस्ट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 500 गेन हुआ। जी कहता है कि देखो, हम लोगों की जीत हो गई। युआन भी कहता है कि बॉस अब मारा जा चुका है, हमने इस डंजन को क्लियर कर दिया। ट्रेजर चेस्ट सामने अपेयर होता है। चेन आगे बढ़ते हुए कहता है कि फाइनली हम वो पहले थे जिन्होंने इस डंजन को क्लियर किया और इस ट्रेजर चेस्ट रिवॉर्ड को हासिल किया है। युआन कहता है कि इस हिडन डंजन का गिफ्ट बहुत ही अच्छा है,
अगर हम लूट को साइड में कर दे तो हर किसी को हाई क्वालिटी क्रिस्टल मिलेगा। जी कहता है कि हम इस रिवॉर्ड को किस तरह से एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिन बताती है नॉर्मल सी बात है कि सबसे बड़ा शेयर तो चेन को ही मिलेगा, क्योंकि उसी की मदद से हम इस हिडन डंजन को क्लियर करने में कामयाब हुए हैं। चेन कहता है कि इक्विपमेंट और ट्रेजर बॉक्स मेरा है और हाई क्वालिटी क्रिस्टल में से आधा क्रिस्टल मैं अपने लिए लूंगा और जो कुछ भी बचा है उसे तुम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो अब मुझे बताओ कि किसी को कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है। लिन कहती है कि हाँ, बॉस जैसा चाहते हैं हम ऐसे ही बंटवारा करेंगे, तुम बिल्कुल फेयर हो। युआन कहता है बिल्कुल सही। अगर हम इस हाई क्वालिटी क्रिस्टल को ट्रेडिंग मार्केट में ले जाते हैं तो कई सारे बिगनर डंजन को क्लियर करने के बाद रिवॉर्ड हमें मिलेगा उसके बराबर ही है। लेकिन वहीं पर जी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। चेन कहता है ठीक है, फिर अगर तुम लोगों को अगली बार मेरे साथ में टीम अप करना है तो पैसों को तैयार कर लेना। और हाँ, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बाहर में मौजूद किसी भी इंसान को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं एक ह्यूमनॉइड समनर हूँ। लिन कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम अपने समनर वाली बात को सीक्रेट क्यों रखना चाहते हो। चेन कहता है तो क्या मैं थोड़ा लो प्रोफाइल नहीं रख सकता? वैसे अगर किसी ने मेरे बारे में तुम लोगों से पूछ लिया तो अपने आप से कोई भी एक्सक्यूज दे देना। और एक बात, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे सीक्रेट को लीक किया तो मैं तुम में से किसी को भी हेल टायर में नेक्स्ट टाइम अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। सिस्टम डंजन को छोड़ने का काउंटडाउन 60 से शुरू करता है। युआन कहता है कि आखिर हमसे तुम्हारे बारे में कोई पूछेगा ही क्यों। और लिन कहती है हम कोई भी बकवास बातें बाहर तुम्हारे बारे में नहीं करेंगे, तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। चेन कहता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम लोग बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो और मैं किसी दूसरे नूबी को ढूंढकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। काउंटडाउन होता है 3, 2, 1 और पलक झपकते ही पांचों के पांचों डिसअपेयर हो जाते हैं। तभी जो ग्रीन कलर का पोर्टल है वहां पर से तेज रोशनी चमकने लगती है। ऐसा लगता है कि डंजन को क्लियर करने के बाद ग्रीन पोर्टल से अब लोग बाहर आने वाले हैं। हुई और उसके साथी बाहर निकलते हैं। उसका साथी कहता है कि हमने हार्ड टायर नेविस डंजन को 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया। ये सब कुछ ब्रदर हुई के लीड की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि हमारा ये रिकॉर्ड आज फ्रेशमैन रिकॉर्ड को ब्रेक करके ही रहेगा। हुई भी 8 में कहता है कि बेशक देखो मेरे इक्विपमेंट को, भले ही मेरे बाकी ब्रदर्स के मुकाबले में ये बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी कौन है यहाँ जो इसके सामने में टिक सके। चलो चलो जल्दी से आ जाओ, अगर कोई इस यंग मास्टर का इंटरव्यू लेना चाहता है तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन हुई के पास तो एक मक्खी भी नहीं मंडराती। हुई सामने देखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वो कंफ्यूज होकर कहता है कि वहां पर क्या चल रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ वहां क्या कर रही है। इन लोगों को तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आना चाहिए था, मेरा गुणगान करना था, लेकिन इतनी सारी भीड़ सामने की तरफ में क्या देख रही है। तभी हिडन डंजन क्लियर करने की घोषणा कर दी जाती है और इस हिडन डंजन को 2 घंटे 35 मिनट 13 सेकंड में क्लियर किया गया है। इसका कैप्टन है गुचन और बाकी साथियों के नाम भी अनाउंस हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि ये तो बड़े ही कमाल के हैं, क्योंकि इन्होंने हिडन डंजन के नाइटमेयर टायर को क्लियर कर दिया, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे में। क्या ये मुमकिन भी है? और साथ ही ये सूरन है कौन? क्या ये हमारे ही क्लास से है? लेकिन रैंकिंग में तो वो सबसे लास्ट में थी और साथ ही इनका कैप्टन एक समनर है। डीन एक्साइटेड होकर कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग अलर्ट हो गए हैं। मुझे तो लगा था ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन उन्होंने तो इसे क्लियर कर दिया। ब्लैक सूट पहना हुआ बंदा कहता है कि किसने सोचा था कि एक एक्सीडेंट प्राइम एग्जाम्पल बन जाएगा। टीचर जियांग के भी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली वो सारे के सारे सही सलामत है और उन्होंने डंजन को भी क्लियर कर दिया। डीन कहता है कि वो वूजी ही था जिसने इस टीम को लीड करते हुए इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, स्कूल उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। ब्लैक सूट वाला बंदा कहता है बिल्कुल सही, यहाँ तक कि उनके साथ एक समनर था, उसे अपने साथ में ले जाते हुए भी वूजी ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। सचमुच में उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही सिंपल नहीं है। उनकी बातों को सुनते हुए टीचर जियांग उदास होकर मन में कहती है भले ही जी क्लास मॉनिटर है, लेकिन उसके बारे में जितना मैं जानती हूँ वो इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके साइड वाला एक बंदा कहता है कि देखो देखो सामने वो लोग अब बाहर निकल रहे हैं, सारे लोग सेफली बाहर निकल चुके हैं। सू कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा बाहर आने में कामयाब रही। युआन कहता है मुझे पूरा यकीन है कि हम लोगों ने इस बार रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, तो चलो जल्दी से जाकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई, तुम लोगों ने नाइटमेयर टायर के हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, तुम लोग हमारे आइडल हो, मैं तुम लोगों को 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। इतने सारे लोगों को अपने सामने में देखती हुई युआन चौंक कर बोलता है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर कर क्या रहे हैं। और वहीं पर सू जो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है, ब्लश करती हुई लिन को और भी कस के पकड़ लेती है। लिन थोड़ा सा
चौंक जाती है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों के नजदीक आने लगते हैं। युआन ब्लश करते हुए जी से कहता है कि देख भाई, हम लोग तो देखते ही देखते सेलिब्रिटी बन गए। जी कहता है ये नेचुरल सी बात है यार, हम लोगों ने एक न्यू डंजन में मेरिट सेट किया है, इसी वजह से प्रायोरिटी लिस्ट में रिकमेंडेशन में पहला नाम हम लोगों का ही होगा। डीन आते हुए कहता है कि तुम लोगों में से वूजी कौन है, और जी अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि वो मैं हूँ। डीन जी के हाथ को पकड़ते हुए मक्खन मारकर बोलता है अच्छा तो तुम हो वो वूजी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने टीम को लीड करते हुए नाइटमेयर टायर के डंजन को इतने कम समय में क्लियर कर दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, स्कूल तुम्हें एक प्रॉपर रिवॉर्ड देगा। जी कहता है लेकिन हमारा कैप्टन तो गु चैन है। डिन बौखलाते हुए चैन की तरफ में मुड़कर बोलता है लेकिन ये तो बस एक समनर है ना। हमारा स्कूल हमेशा से फेयर रहा है, सिर्फ कैप्टन होने से ऑनर किसी को बिलोंग नहीं करता है। बेशक ऑनर और प्राइड उसी इंसान को मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। टीचर जियांग कहती है कि डीन क्यों ना हम एक बार उनसे सुन ले कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं यार। डीन कहता है टीचर जियांग, आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि एक समनर में इतनी काबिलियत है कि वो नेविस रेल्म को ब्रेक थ्रू कर दे। डीन की बातों को सुनकर जी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करने लगता है, क्योंकि वो उस क्रेडिट को ले ही नहीं सकता जिसके वो काबिल है ही नहीं। इसलिए वो क्लियर करते हुए बताता है कि सचमुच में चेन ही वो था जिसने हमें लीड करके उस हिडन डंजन को क्लियर किया था। हम में से किसी के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है जो चेन के पास है। लिनारसू कहते हैं कि बिल्कुल सही, हमें बॉस चेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन सब के लिए। युआन कहता है कि हाँ, हम उस डंजन को इसलिए क्लियर कर पाए क्योंकि चेन हम लोगों को लीड कर रहा था। डीन कहता है स्टूडेंट जी, क्या तुम्हारे फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है? सिर्फ इसलिए कि तुमने दूसरों से पैसे लिए हैं, तुम अपने ऑनर पर ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते। स्कूल हमेशा से उनकी कदर करता है जिनमें टैलेंट होता है और वो सीखना चाहते हैं। लेकिन जी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये जो डंजन क्लियर हुआ है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मन में कहता है कि साले बुड्ढे, मैंने तुझे सारी बातें बता दी लेकिन तुझे मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता है। तू अपनी बातों को बना बना कर सारा क्रेडिट मुझे ही दिए जा रहा है। अगर वो बंदा गुस्सा हो गया तो अगली बार मुझे अपने साथ वो नहीं लेके जाएगा। टीचर जियांग कहती है कि डीन, मेरे ख्याल से हमें इस मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। चेन कहता है कि बहुत हो गया, तुम लोगों को स्कूल लेवल ऑनर जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों के पास देने के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड तक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस एम्प्टी फेम की मुझे जरूरत है। और जितना इस डीन का लेवल है ना, मुझे इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि ये लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग मेरे सामने कुछ है ही नहीं। डीन गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और चिल्लाकर कहता है ये एक बात है कि तुम्हारे जैसा समनर एक लो रैंक पर है, लेकिन तुम अपने एल्डर से इतने बदतमीजी से बात करते हो। मैं बेशक तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा। हम दूसरी तरफ काउंसलर लियांग को देखते हैं जो प्रिंसिपल से कहता है कि लिनचेंग नंबर हाई स्कूल इस साल के फर्स्ट फ्रेशमैन असेसमेंट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने प्रिंसिपल के पोस्ट पे रहने की जरूरत है। प्रिंसिपल कहता है कि जी 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 जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए काउंसलर लियांग, बहुत जल्द हम इस मैटर को हैंडल कर लेंगे और सारे हालात हमारे हाथों में होंगे। फिर चिल्लाकर कहता है कि डीन जाओ, आखिर यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रहा है? क्या उन सभी के पास में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल नहीं था, और क्या वो लोग टेलीपोर्ट करके बाहर आ गए हैं? क्योंकि यहाँ का सिचुएशन इस प्रिंसिपल को बिल्कुल भी नहीं पता है। सारे लोग चौंक कर प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। डीन कहता है कि प्रिंसिपल आप चिंता मत कीजिए, वो लोग सारे के सारे सही सलामत बाहर आ चुके हैं। प्रिंसिपल कहता है तो क्या वो सारे के सारे बाहर आ गए हैं? क्या तुमने हमें नहीं बताया था कि उन 5 में से सिर्फ 4 के पास में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है? डीन कहता है कि उनमें से किसी ने भी टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डंजन को ही क्लियर कर दिया है। सारे चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल कहता है क्या उन्होंने क्लियर कर दिया? क्या सच में उन्होंने नाइटमेयर टायर हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है? लेकिन अभी तो 3 घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने कैसे कंप्लीट कर दिया? क्या तुम इस बारे में श्योर हो? काउंसलर लियांग कहता है जो सामने में स्टूडेंट खड़े हैं, तो क्या इन्होंने ही उस हिडन डंजन को क्लियर किया है? डीन बताता है कि इनका कहना है कि एक फ्रेशमैन समनर ने इनके टीम को लीड करके इस हिडन डंजन को क्लियर किया है। प्रिंसिपल कहता है क्या एक फ्रेशमैन, वो भी समनर? आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? प्रिंसिपल अब काउंसलर लियांग के तरफ में देखता है जो शांत होकर सामने की ओर देख रहा है। वो सीधा जाता है चेन के पास और कहता है कि मैं हूं
काउंसलर लियांग लिनफे। अभी जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है इसे हैंडल करने के लिए मुझे लिनचेंग मिनिस्ट्री एजुकेशन ने भेजा है। तो क्या मैं तुम लोगों से बातें कर सकता हूँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद इन लोगों के कैप्टन होगे जिसने हिडन डंजन को क्लियर करने के लिए इन सभी को लीड किया था। चेन कहता है कि चलो इतने बेवकूफों के बीच में कोई तो एक बंदा है जो अपने दिमाग से सोच रहा है, वरना लोग अपने ख्याली पुलाव पका पका कर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस आदमी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। वो मेरे स्टेट को एक नजर देख के बता सकता है कि इन सभी में सबसे हाईएस्ट स्टेट मेरा है। लियांग कहता है कि हमारी एजुकेशन की लिनचेंग मिनिस्ट्री इस इंसिडेंट को बहुत सीरियसली ले रही है। ओरिजिनली तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि तुम लोग बहुत बड़े खतरे में हो, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोगों ने इस हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है। तो मैं इस हिडन डंजन की स्पेसिफिक डिटेल को तुम लोगों से जानना पसंद करूंगा। तुम लोगों ने लिनचेंग सिटी के लिए एक हिडन डंजन को डिस्कवर किया है, इसीलिए मिनिस्ट्री तुम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड देगी। अब चारों के चारों चेन को देखने लगते हैं। चेन कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या मैंने तुम लोगों को अंदर में ही सारी बातें नहीं बता दी थी? जो तुम लोगों को जवाब देना है तुम लोग अपने मन के मुताबिक दे सकते हो। लियांग मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि ये स्टूडेंट जितना सिंपल दिखाई दे रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। डंजन रेल में एक ऐसी जगह होती है जहां मॉन्स्टर अपना जन्म लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक डिजास्टर का सोर्स है, लेकिन हम जैसे जो प्रोफेशनल्स है उनको रिसोर्स भी यहीं पर से मिलती है। अगर समय रहते हुए न्यूली जनरेटेड डंजन के एरिया को डिस्कवर नहीं किया गया तो इससे जो मॉन्स्टर होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं और स्केप कर जाते हैं, और वो एरिया एक ऐसा जोन बन जाता है जहां पर मॉन्स्टर्स का कहर बरसता है। और वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर है ये प्रिडिक्ट करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन डंजन पर अगर रोजाना रेड किया जाए तो इससे वो जगह स्टेबल होती है और साथ में एक रिसोर्स एरिया बन जाती है। इसकी मदद से हम और भी पावरफुल प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिवाइन सिया एम्पायर एक फॉलन जोन है जहां किसी में भी हिम्मत नहीं है कि अपना कदम रख सके, क्योंकि वहां पर के मॉन्स्टर्स पर हम समय रहते काबू नहीं कर पाए। इसी वजह से उनकी संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आर्मी कमांडर गु सिंग फैंग की लीड में जेन युआन आर्मी उस जगह पर नहीं होती तो मुझे डर था कि ये इंटायर डिवाइन सिया एम्पायर अब तक एक फॉलन जोन बन चुका होता और वो मॉन्स्टर्स उसे तबाह कर चुके होते। और वो बंदा चेन का फादर है ना। और लियांग कहता है इस बार तुम लोगों ने हिम्मत करके हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है। वहां के सबसे खतरनाक बॉस को एलिमिनेट करके लिनचेंग सिटी के खतरे से तुम लोगों ने बचा लिया। इसी वजह से अब ये हमारे लिए एक रिसोर्स का एरिया बन गया है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस बात को डिसाइड किया है कि रिवॉर्ड के तौर पर तुम में से हर एक को 10,000 गोल्ड कॉइन और ऑनररी टाइटल दिया जाएगा। युआन कहता है ये लोग तो हमें सच में गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड में दे रहे हैं, लगता है कि हम बहुत जल्द रीच होने वाले हैं। लिन कहती है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब कुछ करके हम पैसे भी कमा लेंगे। जी कहता है कि पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोगों को मिनिस्ट्री लेवल का ऑनर मिल जाता है तो इससे हमारा जो प्रोफेशनल एग्जाम होगा कुछ पॉइंट ऐड हो जाएंगे जो हमारे भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। लियांग कहता है कि मानता हूं कि तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ इंक्वायरी मुझे तुम लोगों से करनी ही होगी। सबसे पहला सवाल जिसको पूछने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूं, एक नेवी समनर होने के बावजूद भी तुमने एक हिडन डंजन के एग्जिस्टेंस को कैसे पहचान लिया और किस तरह से तुमने उसे क्लियर भी कर दिया? चेन कहता है कि एक प्रोफेशनल की सबसे पहली क्वालिटी ये होती है उसे अपने आसपास के डंजन की जो सेंसिटिविटी होती है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे ही मैं उस डंजन के नजदीक में पहुंचा तब मुझे स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन का एहसास हुआ। और रही बात कि किस तरह से मैंने उस हिडन डंजन को क्लियर किया है, तो नेचुरल सी बात है, मैं अपने टीम के साथ अंदर गया था और टीम वर्क करते हुए साथ में हमने इस डंजन को क्लियर किया है। लियांग शॉक में खड़ा हो जाता है, कहता है क्या तुम्हारे पास इस तरह का भी टैलेंट है कि तुम स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को भी सेंस करते हो? चेन कहता है जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एक बॉटम टायर क्लास समनर हूं, इसलिए इस तरह की एबिलिटी मेरे पास होना नॉर्मल बात है। लियांग कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना तो था, जब एक समन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो समनर को भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करने की एबिलिटी मिल जाती है। चेन कहता है तो मिस्टर लियांग क्या आपके पास कुछ और सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं? लियांग कहता है कि बहुत बढ़िया, लगता है कि तुम लोगों के पास अब दूसरा क्लू नहीं है। जल्दी से डंजन को क्लियर करने के रूल्स को रिकाउंट करो, जल्दी से जाकर पता करो कि अंदर में कितने मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं और डंजन को कितना ज्यादा क्लियर किया गया है। मन में कहता है कि मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि ये बच्चा हो ना हो हमसे बहुत कुछ बातें छुपा रहा है, लेकिन ये मायने नहीं रखता, मुझे ये सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि ये तो बस एक बच्चा ही है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हमारे
हमारे लिए। चेन कहता है कि अब सारी बातें सामने आ चुकी है तो मैं अपने साथियों के साथ में वापस जा रहा हूँ। लियांग कहता है, स्टूडेंट चेन क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? और बाकी लोग आगे बढ़ चुके हैं लेकिन चेन यहीं पर रुका हुआ है। लियांग कहता है, स्टूडेंट चेन हाल फिलहाल में ही बहुत सारे स्पेशल डंजन रिफ्ट के एंट्रेंस को डिस्कवर किया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्लान किया है कि उस पर एक ऑर्गेनाइज टीम के द्वारा रेड किया जाए। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुम उस टीम को ज्वाइन करोगे? चेन कहता है कि आखिर आप मुझे ही चूज क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक फ्रेशमैन हूं और वैसे भी इस रेड को करने में मुझे क्या ही बेनिफिट होगा। लियांग कहता है, इन डंजन्स का लेवल रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ फ्रेशमैन ही यहाँ जा सकते हैं। और रही बात रिवॉर्ड की तो मेरे फैमिली के द्वारा गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा और साथ ही सैंगजिंग एकेडमी में डायरेक्टली एडमिशन का क्वालिफिकेशन दिया जाएगा। चेन कहता है, क्या सैंगजिंग एकेडमी? लियांग कहता है, बिल्कुल सही, लिनचेंग सिटी में ये एक लौता डायरेक्ट एडमिशन का कोटा है। चेन मुस्कुरा कर कहता है, काउंसलर लियांग आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात को केयरफुली कंसीडर करूंगा। और एक डेविलिश लुक में कहता है सैंगजिंग एकेडमी, इसका साफ मतलब है कि बहुत जल्द मुझे अपने छोटे स्टेप ब्रदर से मिलने का मौका मिलेगा। अब समय हो चुका है अपने सेकंड समन को अनलॉक करने का। मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ ताकतवर बनने के लिए और सैंगजिंग जाने के लिए। बहुत जल्द मैं तुम लोगों के पास वापस आ रहा हूँ, बस तुम लोग इंतज़ार करो।